कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही कीमती समय निकाला, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जो अपना कीमती समय निकाले हैं कहीं ना कहीं उसमें वो वैल्यू आज आपको मिल पाए, और आपको ऐसा फील हो पाए कि अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाती पहले तो मैं अभी तक बहुत कुछ कर चुका होता। क्योंकि साथियों आज बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि चीजें समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस बहुत आसान है लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक सोच पे बहुत बड़ा परिवर्तन लाना पड़ता है, तब इस बिजनेस में बड़ी सफलता मिल पाती है। क्योंकि हमें बचपन से कुछ और सिखाया गया था, लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल जो सिखाई हुई चीजें उससे विपरीत है। हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को, हमें सिखाया गया वो चीजें यहाँ नहीं है। मैं अगर आपको बोलूं कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाएगा, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि हमारे समाज में इनकम को सीधा एजुकेशन से जोड़ा गया है कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई करोगे, बढ़िया नौकरी लगेगी, बढ़िया पैसा आएगा। बस अगर कोई ज्यादा पैसा और कहीं से कमा रहा है तो एक ही बात पता है कि ज्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिना पैसा लगाए, बिना पढ़ाई लिखाई किए बहुत ज्यादा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, हर इंसान ने अपने प्रोफेशन के लिए पढ़ाई की, बिजनेस के लिए किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की। थोड़ा सा समझेंगे आज हम, और समझ गए तो क्या हो सकता है वो आप देखो। समझ गए तो मेरे साथ देखो, अभी 3 साल होने वाला है नवंबर में, 35 महीना हो गया है। दो बार विदेश यात्रा, एक बार फैमिली के साथ। काफी सारे लोग आज पहली बार जुड़े हैं साथियों। मैं पिछले 14 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और 11 साल की नौकरी जो मुझे हो चुकी थी, उसके बाद मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला। आयुर्वेद की एबीसीडी नहीं आती थी। ज्वाइन होने का कारण बिजनेस करना नहीं था, करना मेन था कि हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला, और हमें एक ही चीज समझ में आई कि एक ऐसी संस्था है जो बोलती है कि आप पहले प्रोडक्ट यूज करो, रिजल्ट लो, देन शेयर विद पीपल। उसके बाद अगर आपको काम करना है तो यहाँ बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। करोगे, लोगों को बताओगे, सिस्टम फॉलो करोगे तो पैसे भी आएंगे। आए आपके सामने 10,000 से ज्यादा, लगभग लगभग बात करूं तो 20,000 के आसपास टीम हो गई होगी, ज्यादा ही हो गई है। और अभी अचीवमेंट है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। ये बातें जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स उनकी लाइफ में हुआ है, पैनल पे बैठे हुए। तो कैसे हुआ उसको आज हम समझेंगे, क्यों हुआ उसको आज हम समझेंगे। कि आपको फोटो सामने आ रहे हैं, अभी हम थाईलैंड घूम के आए, अभी मलेशिया जा रहे हैं, और मार्च में मालदीव का टूर क्वालिफाई होने के बाद मालदीव जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड है, लाइन से लगे हुआ है सारा। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि सर, चाहते तो हम भी हैं, और मैं देख पा रहा हूँ लगभग 350 के आसपास लोग होने वाले हैं। तो आज आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज आप एक मूवी में बैठे हैं और उस मूवी के हीरो आप खुद हैं। आज से पहले बहुत सारी मूवी देखी मैंने, अभी बात की थी, मैच देखे होंगे, बड़ा इंटरेस्ट आता है। दूसरे की जिंदगी में जान के इंटरेस्ट बड़ा आता है। खुद के बारे में तो कुछ जान लो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है, ये जानने का मौका आज आपको मिलने वाला है। कैसे हो सकता है ये भी जानने का मौका मिलेगा। तो 3 घंटे से पहले मीटिंग खत्म होगी, आप परेशान नहीं होना कि 12 बजे तक जाएगी, लेकिन बने रहना। जिसका डाटा नहीं है बगल वाले से वाईफाई ले लेना, है ना। हर घर में 2-3 फोन होते ही है। उठना नहीं, कैमरे के सामने बैठ के डायरी पेन के साथ, तो अब हटना नहीं। प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ बैठना, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। और जो चीजें आज आपको समझ में आ गई वो जिंदगी में कभी आप भुला नहीं पाएंगे। तो अगर आपकी परमिशन है तो मैं आगे बढ़ूं। यस यस माहौल जी, चलिए। क्या बात है सुनील जी, बड़े सीरियस होके आप बैठे हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि हम लोग कहां पर वर्क कर रहे हैं, हमारा क्या प्लेटफॉर्म है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं।
चलिए साथियों, आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, अगर आ रही है तो रेज हैंड कर सकते हैं आप। साथियों, लाइफ चेंज जो हो रही है लोगों की, आज ही मैं बताऊं 4 लोग लो डायमंड बने हैं, मतलब करोड़पति बने हैं। एक एक दिन के अंदर 4 लोग बन रहे हैं। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि रातों रात इतनी फास्ट ग्रोथ मैंने किसी कंपनी में आज तक, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में जानकारी होती रहती है, कहीं कोई ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही जो स्लीपलेस वेलनेस में। तो ये आपके सामने है स्लीपलेस वेलनेस कंपनी हमारी, 8 साल इसको हो चुके हैं और दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 के अंदर हम लोग इसकी हेड ऑफिस देख चुके हैं। जो लोग नहीं गए कभी विजिट करके आ सकते हैं। संस्था का मकसद हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। संस्था का एमडी सर है हमारे मिस्टर संजीव कुमार सर, और ऑपरेशन एंड फाइनेंस डायरेक्टर हमारे मामचंद सर। थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा। कंपनी में से 15 से ज्यादा वर्किंग में लोग हैं जो हमें अच्छी चीजें प्रोवाइड कराते, सिस्टम को हैंडल करते हैं। आज तक कंपनी में हमारी सेम डे ग्रीनिंग होना, पे आउट आना, जो भी कंपनी के वर्क है, 15 से ज्यादा उसमें एम्प्लॉई हैं जो सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। ये हमारा कंपनी का जयपुर के अंदर फैक्ट्रीज है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारे आज अचीवमेंट है कंपनी के पास में। तो आज एक नजर डालते हैं कितने लोगों के पास वॉइस आ रही है। आ रही है। एक वीडियो का झलक देखते हैं कि आज कंपनी कहाँ तक पहुंच रही है, क्या क्या चल रहा है। हर वीक एक नया करोड़पति निकालती है दोस्त। ये रिकॉर्ड हम लोग बना रहे हैं। स्लीपियस वेलनेस के फाइटर ऑक्सीजन पावर ऑफ एडब्ल्यूपीएल। केवल 1 साल के अंदर एडब्ल्यूपीएल की वजह से खानदान का पहला करोड़पति बन गया था। दिस इज ए पावर ऑफ एडब्ल्यूपीएल। अरे 5 साल पहले अपने बारे में बताना पड़ता था, आज हमारे बारे में बताने वाला एक बहुत बड़ा काफिला है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया। अरे जहाँ साइंस फेल हो गई वहाँ तुम्हारा हिंदुस्तान का आयुर्वेद पास हो गया। कितने लोगों को वीडियोस देखने के बाद लग रहा है कि आज हम देख रहे हैं बहुत सारी आज मार्केट में कंपनियां हैं, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, नई नई कंपनियों के प्लान आ जाते हैं, ऐसा है वैसा। आज हम कैरियर बनाने आए हैं साथियों। टिकना पड़ेगा, एक अच्छी कंपनी का साथ पकड़ना पड़ेगा। वो कंपनी आपकी आ चुकी है, जिससे टिकना पड़ेगा। कैरियर कैसे बनता है, कितने लोगों को वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा। देख पा रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ी भीड़ है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जो चीजें हम अब देख लेते हैं ना, तो बोला जाता है कानों सुनी से ज्यादा आंखों देखी पे विश्वास होता है। इसके बाद हमारी संस्था का बेस क्या है, हम कर क्या रहे हैं, क्यों हमारी सफलता निश्चित है।
उस बात को थोड़ा सा समझते। हम लोग एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम हर घर में है, हेल्थ, हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन आज हमारा जो खान पान है, जिस तरीके का वातावरण है, आप देख रहे हैं, फल सब्जी अनाज हर चीज खाने पीने की, उसमें केमिकल कहीं ना कहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो आज कितनी बड़ी तैयारी हमारी संस्था ने की हुई है। लोग बोलते हैं सर कंपनी कितने दिन चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, भाग तो नहीं जाएगी, वो भाग गई, ये हो गया वो हो गया। ट्रस्ट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पब्लिक में कंपनी चल के नहीं जाएगी, हम जाते हैं। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, हमसे जुड़ते हैं। हमारा ट्रस्ट क्या है, हम कितना भरोसा कर पा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सामने वाले को हम क्या जवाब दे पाएंगे। तो एक झलक दिखलाते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, जो हमारा बेस है एक्चुअल, क्योंकि जब आप नहीं होते हैं तब आपका प्रोडक्ट काम करता है। हमारी टीम के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारी जो ग्रुप है उसमें हम लोग खुद अपनी फैमिली के साथ, जब फैमिली में भी अच्छा लगता है तो फैमिली बोलती है चलो अच्छा काम हो रहा है, अच्छी कंपनी में जुड़े हैं, प्रोडक्ट अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, घर में भी समस्याएं दूर हो रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाई नजर डालते हैं कि इसका हमारा बेस कितना मजबूत है, क्या तैयारी चल रही है हमारे इस भविष्य के लिए जो हम बनाने के लिए आए हैं। कितने लोग तैयार हैं? यस गुरुदेव। जी गुरु जी, चलिए। गुरु जी बिल्कुल सर। आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं एसलीपीएस वेलनेस के मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, जो कि भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में स्थित है। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस की दोनों प्रोडक्शन यूनिट, फूड सप्लीमेंट यूनिट और आयुर्वेदिक यूनिट दोनों जयपुर में स्थित हैं। बनाने के लिए रो हब्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एसलीपीएस वेलनेस का कई हजार स्क्वायर फीट में फैला हुआ रॉ मेटेरियल वेयर हाउस है। जिस रॉ मेटेरियल वेयर हाउस में हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से भी जहां से ओरिजिनल हर्ब्स, ऑर्गेनिक हर्ब्स आती हैं, वो हर्ब्स यहाँ पर आकर कलेक्ट होती हैं। उसके बाद ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस ज्यादातर वाइल्ड कलेक्शन हर्ब्स यूज करती है, जो कि राज्य सरकारों के माध्यम से उनके जंगलात से परचेज की जाती हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार या मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद और ज्यादातर हर्ब्स की एसलीपीएस वेलनेस फार्मरों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा के उनको परचेज करती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कश्मीरी केसर, ये ओरिजिनल कश्मीरी केसर जिन प्रोडक्टों में यूज होती है उनमें डाली जाती है। बेरीज, ये रो बेरीज है। कीवी, ये भी रो कीवी है। ये देखिए दोस्तों, शिलाजीत, ये शिलाजीत इस पत्थर, ओरिजिनल पत्थर के माध्यम से हम इस शिलाजीत का, शुद्ध शिलाजीत का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये देखिए आलमंड्स, इसका पाउडर बना के हम लोगों ने इसको स्टोरेज किया है, और जिन भी प्रोडक्ट्स में आलमंड्स पाउडर की जरूरत होती है उसमें प्रोडक्ट हम डालते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल हमारी। एक बार कंफर्म करें, वीडियो की वॉइस क्लियर आ रही है? यस दोनों प्रोडक्शन यूनिट में जा रहा है, प्लस यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल भी है, जो भी प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार हमारी दोनों प्रोडक्शन यूनिट में जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी पहली प्रोडक्शन यूनिट एसलीपीएस आयुर्वेदा में। एसलीपीएस आयुर्वेदा में ये हमारे सर्टिफिकेशन है, आईएसओ, जीएमपी, हलाल, कोसर, एचएससीसीपी और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे डिपेंड करती है।
दोस्तों हमारी एस्लीपियस आयुर्वेदा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्ल्ड क्लास है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज आरओ, सेकंड स्टेज आरओ, उसके बाद यहाँ पर EDI सिस्टम लगाया हुआ है जिसके माध्यम से हमें डीआयोनाइज्ड वाटर मिलता है और वो हमारे प्रोडक्ट में यूज करके हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसमें कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं होता। दोस्तों तकरीबन कंपनियां DM वाटर यूज करती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन का चांसेस होते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ रॉ हर्ब्स प्रोसेसिंग यूनिट में। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एलोवेरा का प्रोसेस हो रहा है। ये एलोवेरा ऑर्गेनिक होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एस्लीपियस आयुर्वेदा में आता है। दोस्तों इसके आने के बाद इसकी वॉशिंग होती है, फिर कटिंग होती है, फिर साइजिंग होती है। ये एलोवेरा 4 स्टेज में वॉश होता है, उसके बाद इसकी पल्पिंग होती है और प्रोडक्ट के अनुसार ये एलोवेरा उन प्रोडक्टों में डाला जाता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। दोस्तों हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 3 भागों में बटा हुआ है, वेट लैब सेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन एंड R&D सेक्शन। दोस्तों हमारी कंपनी में R&D सेक्शन में बहुत योग्य साइंटिस्ट और सालों का जिन्हें एक्सपीरियंस है वो काम करते हैं। कई महीनों हम एक प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट जब फाइनल हो जाता है, उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसकी प्रॉपर R&D हो जाती है, उसके बाद हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके जितना भी रॉ हर्ब्स आती हैं उनका टेस्ट करता है, पैकिंग मटेरियल का टेस्ट करता है और इवन फिनिश गुड्स का भी टेस्ट करता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पे। दोस्तों हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करता है और कंपनी के सभी डॉक्यूमेंटेशन को भी अश्योर करता है। दोस्तों ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं, ये जितने भी हमारे टैंक है इनमें हमारी रॉ हर्ब्स का प्रोसेस होता है। दोस्तों हमारी बहुत सी रॉ हर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें हमें बॉईल करना होता है, फिर पूरी रात हम उनको भिगो कर रखते हैं और उसके अगले दिन हम उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज अपने प्रोडक्टों में करते हैं और उनके वुडन पार्ट्स को अलग कर देते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं वहां लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपका डेंटोडोक का प्रोसेस हो रहा है, ये आपके इम्यूनोडोक की रॉ हर्ब्स की प्रोसेसिंग हो रही है। दोस्तों ये आपके कोकुम्बर क्रीम की प्रोसेसिंग हो रही है और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं कढ़ाई में जो पलटा हिला रहा है वो आपकी शिलाजीत को उस स्टोन से शुद्ध शिलाजीत बना रहा है। दोस्तों ये आपकी ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन है जिसमें आपके वायरल डॉग की फिलिंग हो रही है, इसके बाद इसकी लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, उसके बाद ये फिनिश स्टोर में चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा यूरो प्रोडक्ट इम्यूनोडोक, इसकी यहाँ पर फिलिंग हो रही है। उसके बाद हमारा सुपर प्रोडक्ट डेंटोडोक जिसकी यहाँ पर फिलिंग हो रही है। ये हमारा हेयर ऑयल और पेन ऑयल का पैकिंग सेक्शन है जिसमें हेयर ऑयल और पेन ऑयल की पैकिंग हो रही है। हमारी एस्लीपियस आयुर्वेदा प्रोडक्शन यूनिट में 7 प्रोडक्शन सेक्शन है जिनमें लिक्विड सेक्शन, ऑइंटमेंट सेक्शन, ऑयल सेक्शन, अवलेहा सेक्शन, पाउडर सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन और टैबलेट सेक्शन इत्यादि है। इन सभी सेक्शनों से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद हमारे फिनिश्ड गुड वेयरहाउस में जाता है और वहां से भारत के कोने कोने में डिस्पैच होते हैं। आइए दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूं हमारे फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। हमारे फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 4 सेक्शन है, लिक्विड सेक्शन, पाउडर सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, टैबलेट सेक्शन। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पाउडर सेक्शन में जहाँ पर हमारे सेम डॉग, मसल डॉग, मार्च डॉग और फिट डॉग प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राइंडिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, उसके बाद मेटल डिटेक्टिंग होती है कि किसी प्रोडक्ट में कोई मेटल का कंटेंट ना चला जाए, उसके बाद फाइनल फिलिंग होती है। आइए अब चलते हैं हमारे टैबलेट सेक्शन में जहाँ पर इस ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से हमारी सभी टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे लिक्विड सेक्शन में। ये हमारा लिक्विड सेक्शन है, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिक्विड प्रोडक्ट है उन सब की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे कैप्सूल सेक्शन में जिनमें हमारे सभी फूड प्रोडक्ट्स के कैप्सूलों की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग होती है। हमारे सभी कैप्सूल वेज होते हैं। हमारी कंपनी
कोई भी नॉन वेज कैप्सूल का यूज नहीं करती। दोस्तों, हमारे फूड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें चाहे हर्ब्स हो चाहे इंग्रेडिएंट्स हो, वो सब ओरिजिनल यूज किए जाते हैं। चाहे काजू हो, चाहे बादाम हो, केसर हो, बेरीज हो, कीवी हो, सभी प्रोडक्ट हम ओरिजिनल यूज करते हैं। दोस्तों, हमारा जो स्पिरुलिना प्रोडक्ट है वो प्योर ऑर्गेनिक है, हम उसका सेल्फ कल्टीवेशन कराते हैं। और जो हमारा मोरिंगा प्रोडक्ट है वो भी प्योर ऑर्गेनिक है, उसका भी हम सेल्फ कल्टीवेशन कराते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो सी बकथ्रोन प्रोडक्ट है, इसका रो फ्रूट लद्दाख से आता है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है। दोस्तों, हमारी जितनी भी रॉ हर्ब्स है उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक होती है और हमारे इंग्रेडिएंट्स प्योर होते हैं। इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बरकरार रहती है और लोगों को हमारे फूड प्रोडक्ट से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एसलीपीएस वेलनेस आयुर्वेदा और एसलीपीएस वेलनेस फूड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट्स फिनिश होने के बाद जयपुर स्थित हजारों स्क्वायर फीट में फैले हुए हमारे वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और वेयर हाउस से हिंदुस्तान के कोने कोने में ये प्रोडक्ट डिस्पैच किए जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारी नई बन रही एसलीपीएस वेलनेस आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये फैक्ट्री हमारी 100% ऑटोमाइजेशन सिस्टम में होगी, सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होगी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आज की फैक्ट्री से 10 गुना ज्यादा होगी। इस नई फैक्ट्री में जो लैब स्टैब्लिश हो रही है वो वर्ल्ड क्लास होगी, जिसकी वजह से एसलीपीएस आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। इस लैब की स्टैब्लिशमेंट की अगर मैं कीमत की बात करूं तो तकरीबन 10 करोड़ एंड अबव है और हमारी ये नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा में फैली हुई है और इसकी कंप्लीशन की मैं बात करूं तो अप्रैल के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेशन में आ जाएगी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हमारी फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी नई फूड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी। ये फैक्ट्री भी हमारी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होगी, 100% ऑटोमाइजेशन सिस्टम होगा और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आज की कैपेसिटी तकरीबन 15 गुना होगी और इसमें भी हम वर्ल्ड क्लास लैब स्टैब्लिश करेंगे और ये फैक्ट्री ऑपरेशन में तकरीबन अगले साल नवंबर-दिसंबर तक आ जाएगी। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्शन वर्ल्ड को रूबरू कराने के बाद अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा और परमात्मा से आपके स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का कि आपने इतना दमदारी के साथ में, सीरियस होने के साथ में सारे पूरा वीडियो को देखा। कितने लोगों को अच्छा लगा? साथियों, आप देखो कि कंपनी की तैयारी क्या है। कंपनी की फैक्ट्रियां चल रही हैं, 2 फैक्ट्रियों की तैयारी चल रही है, तीसरी फैक्ट्री और मसाले की आने वाली है। कंपनी हमें क्या देती है? प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी का और पे आउट। हमारा काम क्या है? ना तो हमें गोडाउन, ना तो शोरूम, ना घर पे कोई स्टॉक, कुछ नहीं करना, फिर भी लाखों रुपए कमाने का मौका है। कंपनी करोड़ों रुपए लगा रही है, पूरी टेंशन ले रही है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ रेडी करके हमें प्रोवाइड करा रही है। सिर्फ हमारा एक छोटा सा काम है जिसको करके हम हजारों नहीं लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, पहुंचा रही है, फ्रेंचाइजीज खोल रही है। हम जहां कस्टमर को या जरूरतमंद व्यक्ति को ले जाके दिखा के प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं, बस इतना काम करना है कि बताना और दिलाना। इतने काम करके अगर हमारे घर पे भी कुछ बड़ा हो जाए तो सोचो कैसा हो सकता है। लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं आज। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? तो आप तैयारी सिर्फ कंपनी की तो बहुत शानदार है, हमारी क्या तैयारी है बिजनेस करने के लिए? हमारी क्या तैयारी है कि हम कैसे आगे जाएं? हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस को एक प्रोफेशन मान के काम करना पड़ेगा। मन आया तो कर लिया, टाइम मिला तो कर लिया, हो गया, नहीं बात बनेगी।
प्लान को सीखना पड़ेगा, इनकम को समझना पड़ेगा। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। अगर उन पॉइंट्स को हमने क्लियर किया तो बात बन सकती है। 15 पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। ये 15 पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्यों हमें इन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को समझने की जरूरत है। साथियों, इस बिजनेस के अंदर आ तो गए, ज्वाइन तो किसी को करा दिया, हम ज्वाइन हो गए, लेकिन ज्वाइन होने से बात नहीं बनेगी। ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है, हम किसी को दिला सकते हैं। बड़ी बात यह है इस बिजनेस को समझना, इसको आगे लेके जाना और इसको एज ए प्रोफेशन अपने कैरियर के लिए अपनाना। आपने देखा होगा, नौकरी अगर किसी की कोई भी है, कोई लॉ करके आया है यानी कि लॉयर है, उसको अपना केस लड़ने में कोई हेजिटेशन नहीं होता। कोई डॉक्टर है, उसको मरीज देखने में कोई हेजिटेशन नहीं है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि डॉक्टर हेजिटेट करे मरीज को देखने में, लॉयर हेजिटेट करे केस को सुनने में या बताने में। लेकिन यहां पर एक नेटवर्कर, यहां पर एक व्यक्ति जो ज्वाइन है हमारा, प्लान दिखाने में हेजिटेट करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको अपना प्रोफेशन माना ही नहीं। क्यों हम अपलाइन को ही प्लान समझाने के लिए लेके जाते हैं कि भाई अपलाइन चलो साहब, प्रोफेशन हमारा है, जिंदगी हमारी है, तो हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, कुछ समय तक अपलाइन का साथ रहता है, जल्दी से सीखने के लिए, सीखने के बाद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो चलिए, ये बिजनेस आपको कैसे आगे लेके जा सकता है, किन किन चीजों को आपको आज के बाद अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है गोल। इस बिजनेस में हमारा क्या लगा है? पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, जीरो इन्वेस्टमेंट। और स्वाभाविक रूप से हम और आप इतने बड़े आलसी प्राणी हैं कि अगर भूख ना लगे तो आदमी घर से भी ना निकले। आपने देखा होगा, जब सुबह कहीं जाना नहीं होता है तो सुबह आंख भी नहीं खुलती, तुरंत दिमाग कमांड देता है, नहीं छोड़ो, आराम कर लो। साथियों, इस बिजनेस के अंदर ना तो कोई डर है क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं है। नौकरी में इंसान का बॉस होता है, वो टाइम से अपनी ड्यूटी करता है। ना ही इस बिजनेस में कोई लॉस है। मार्केट में आदमी बिजनेस डालता है, रात को 12 बजे जाना पड़ता है तो जाता है, आपने देखा है। अगर बिजनेस की डिमांड है, उसको पूरा करता है व्यक्ति, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो समय की हो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर पैसा लगा नहीं, कोई रिस्क है नहीं। तो अभी 12 बजे तक मीटिंग की बात आ गई तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई, दिक्कत हो गई। अरे इस तरह से कैसे? अगर आपके 20 लाख रुपए लगे होते और हम बोलते रात को 12 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गई और आपकी मैडम बोलते कि ये कोई तरीका है तुम्हारा बिजनेस करने का, तो मैडम को आप उल्टा समझा देते, बोले भाई 20 लाख लगा रखे हैं, 12 बजे करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, क्या करें, 20 लाख फंसे, ब्याज कैसे निकलेगा इसका। तो साथियों, इस बिजनेस के अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको डायरेक्शन देगी, जो आप बात मानेंगे, सिस्टम की फॉलो करेंगे? वो एक ही चीज है, वो है आपका गोल। अगर आप इस बिजनेस में आने के बाद अपना गोल तय कर लिए, अपना गोल लक्ष्य बना लिए कि हाँ मुझे इस बिजनेस से अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है, तब ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। वरना फिर तो एक वो कहानी हो जाएगी कि एक आदमी ने बहुत बड़ी, सबसे महंगी कार आती है शायद, रॉयल्स रॉयस खरीदी, और रोल्स रॉयस खरीदने के बाद कभी उस रोल्स रॉयस उसकी खराब नहीं हुई। बाद में पता चला कि जब वो रोल्स रॉयस लेके जाता था तो आगे जो है ना घोड़े बांध लेता था, उसने स्टार्ट ही नहीं करी कभी। तो ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जो गाड़ी कभी चलाई ही नहीं गई, उसके पोटेंशियल का यूज किया ही नहीं गया। कोई भी गाड़ी, कोई भी कार, कोई भी व्हीकल किसी इंसान को कहीं नहीं पहुंचा सकता है जब तक वो व्यक्ति उस व्हीकल को चलाएगा नहीं। ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है कहीं लेके नहीं जाएगा जब तक इस प्लेटफॉर्म में आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको जाना कहां है, क्या गोल है आपका, कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां, कौन से ऐसे सपने, कौन सी ऐसी जरूरतें जो आज तक आप बहुत हाथ पैर मारने के बाद पूरा नहीं कर पा रहे। 10-10 साल, 15-15 साल हो गए लोगों को बजट बनाते बनाते, बिगड़ते बिगड़ते, बजट बनता है बिगड़ जाता है, हर साल सोचते हैं अब बढ़िया होगा, अब बढ़िया होगा।
लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारे पास था, उस प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। आज एस्क्लेपियस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जो आपके हर सपने, हर जरूरत, हर बोल सकता हूँ जिम्मेदारी को पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करके हमें अपने आप को आगे ले जाना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो आज आपका एक होमवर्क रहेगा जो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। वो ये है कि आज आपको लिखना पड़ेगा कौन सी ऐसी बेसिक नीड्स है, क्योंकि आज सपने या गोल तो बाद की बात है, इंसान अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी बेसिक नीड्स है, कौन कौन सी ऐसी आपकी लायबिलिटीज है जो आपको परेशान करती है। रात को नींद नहीं आती है आपको, कोई कर्जा हो रखा है, किसी को पैसा देना है, घर में कोई समस्या है, बच्चों की फीस देनी है, एनीबॉडी, घर में शादी करनी है, कुछ भी है, नोट करिए उसको और फिर अपने आप से पूछिए कि आपके पास और कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे अगले 5 साल के अंदर आप इन सारी लायबिलिटीज से, अपनी जरूरतों से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और कोई रास्ता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आज के बाद एस्क्लेपियस वेलनेस में समर्पित भाव से डूब के काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको तब रिजल्ट देती है जब आप उस पर डूब जाते हैं। आज मेरे से लोग बोलते हैं कि सर क्या आप एस्क्लेपियस वेलनेस में हैं, AWPL में हैं? तो मैं उनको बोलता हूं नहीं, मैं AWPL में नहीं हूं, AWPL मेरे अंदर है। सोते जागते खाते पीते 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ एस्क्लेपियस वेलनेस और मेरी टीम कैसे आगे बढ़े, मेरे लीडर्स कैसे आगे जाएं, मैं जिंदगी में कैसे बड़ा मुकाम हासिल करूं, जिंदगी में बड़ी सफलता कैसे लेनी है, इस पे पूरा फोकस रहता है 24 घंटे। यानी कि एस्क्लेपियस वेलनेस में मैं नहीं हूं, आज एस्क्लेपियस वेलनेस मेरे अंदर है। क्या एस्क्लेपियस वेलनेस आपके अंदर आप आई अभी तक नहीं आई है तो लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि जब तक हम फ्यूचर को विजुलाइज नहीं करेंगे लाइफ में क्या बेहतर हो सकता है, तब तक हम परेशान बने रहेंगे। ज्यादातर लोग बैक के बारे में सोचते रहते हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, मैं तो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जितना आप अपने पास्ट में जाएंगे, क्या हम पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, जितना पास्ट में जाएंगे उतना आपको पछतावा जरूर होगा। तो क्या करना है, प्रेजेंट में आइए। पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट बढ़िया करेंगे तो कल ही जो पास्ट बनेगा ये बढ़िया हो जाएगा, और प्रेजेंट बढ़िया होगा तो फ्यूचर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो प्रेजेंट में आइए कि आपको जो मौका मिला है उसमें आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ भविष्य के बारे में अच्छा सोचने से नहीं होगा, सोचने के साथ प्रेजेंट में वर्किंग क्या है। तो प्रेजेंट में धीरे धीरे हमें क्या, अपने गोल्स बनाने, और एकदम बड़ा नहीं होगा, छोटे से बड़ा होगा। बोला जाता है बड़ा करने के लिए पहले खड़ा करना पड़ता है। पहले बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने पड़ेंगे। 1 से 6 महीने के आप गोल सेट करिए कि आपका पहला लेवल कब होगा, दूसरा लेवल कब होगा, तीसरा लेवल कब होगा। उससे जो पैसा आएगा उससे कौन सी आप अपनी जरूरत पूरी करेंगे, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे कि ग्राहक आएंगे तो दुकान चलेगी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लेवल कब अचीव करना है। उसके लिए हमें लोगों को अप्रोच करना है, हमें लोगों के पास में जाना है। सिस्टम में बताऊंगा कैसे जाना है, कैसे लिस्ट बनानी, सारी चीजें, पर हम करेंगे तब जब हमारा गोल क्लियर होगा। और साथियों, बोला जाता है जिसका गोल क्लियर होता है ना वो पहुंच ही जाता है। किसी को दिल्ली जाना है, एक को इसलिए जाना है घूमने के लिए, और एक व्यक्ति को जाना है उसके भाई की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, फोन आया कि बेटा दिल्ली आ जा, मेरी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। और ये आदमी दोनों रोड पे खड़े हैं। एक आदमी घूमने के लिए जा रहा है, उसने 2-4 बस को रोका, नहीं रुकी, ये लौट के आ गया, बोले बाद में देख लेंगे। लेकिन एक इंसान को जाना था, उसका गोल क्लियर था, बस नहीं रुक रही तो उसने कार रोकी, कार नहीं रोकी, वो एक बस के सामने लेट ही गया। आपने देखा ना, काफी सारे लोग जब कहीं जाना होता है तो जब उनको जरूरी जाना होता है तो फिर छोड़ते नहीं है, आगे लेट जाएंगे, बोले रोकेगा कैसे, नहीं भैया जाना ही है, ऑप्शन खत्म, गोल क्लियर है, तो फिर आपका दिमाग बैकअप करेगा ही नहीं। साथियों, सबसे पहले आपका गोल ही है जो आपको जिंदगी में कहीं भी लेके जाएगा। जिसका जितना बढ़िया क्लियर गोल होगा उसको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो साथियों, आप चेक करिए कि आज तक आपने कोई गोल अपना बनाया। जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे पूरा नहीं होगा। आप बताइए, हम लोग मकान बनाते हैं, नक्शा पहले बनाते हैं। 4 कमरे के मकान के नक्शे बनाने में इतना इंटरेस्ट है, जो 80 साल की जिंदगी है इसका कोई नक्शा नहीं है। नक्शा तो बनाना पड़ेगा, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। आज हम अगर देखें तो हमारे शहर के अंदर 2 तरीके की जिंदगी आपको देखने को मिलेगी। एक वो जिंदगी जहां पे एक आदमी साइकिल से चल रहा है, रिक्शा चला रहा है, और एक वो जिंदगी जहां पे एक आदमी अपनी मर्सिडीज या बड़ी लग्जरी कार में जा रहा है। एक ही शहर के अंदर 2 जिंदगी देखने को मिलेगी।
एक जिसमें बच्चे का बर्थडे आता है, चला जाता है, पता नहीं चलता, एक इंसान का बर्थडे आता है बच्चे का तो 500 लोगों को होटल में बुला के खाना खिलाता है। एक इंसान का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और एक इंसान का बच्चा वह इस सिटी के सबसे टॉपर स्कूल में पढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है हेल्थ की, तो सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं और एक व्यक्ति सरकारी अस्पताल में लाइन लगाता है, सुबह से शाम तक पर्चा कटवाता है, तब जाके कहीं नंबर आता है। साथियों, हम अपने परिवार को कौन सी जिंदगी देना चाहते हैं, ये आज आपको गोल बनाना पड़ेगा। अगर हमको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं तो क्या हम जो आज तक करते आए, क्या उससे अगले 5 साल में वो पॉसिबल है, आज आपको सोचना पड़ेगा। नहीं है तो आज असली पेस बैलेंस में अब सोचना नहीं है, काम करना है। ऑप्शन दूसरा है नहीं तो फिर लगना पड़ेगा और उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। इस बिजनेस में जो लगना था, पैसा लग गया, आइडिया आपकी एक्टिव हो गई, अब क्या करना है? इस बिजनेस को सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड के साथ में ही आप कर सकते हैं। हमने देखा कि लोग वकील बनते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, बाई चांस हमें इंडस्ट्री मिलती है, इसका कोई स्कूल कॉलेज अभी नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें सीखनी पड़ती है और प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें लर्निंग एटीट्यूड से मिलेगी। हर चीज से हमें सीखना पड़ेगा। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें समझना है, कुछ स्टेप्स जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे कितने इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपकी उम्र क्या फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ डिसीजन आज लेना है कि मैं बातों को मानूंगा या नहीं मानूंगा। डिसीजन और डिसिप्लिन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। टैलेंट क्या है, फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि इस बिजनेस में अगर हमें अपने गोल अचीव करने हैं तो कैसे होंगे। हमें इस बिजनेस में कुछ लोगों को लाना पड़ेगा। एक बार कुछ लोगों को लाना पड़ेगा, जब हमारे साथ 100-200 लोग आ जाएंगे फिर उसी में से कुछ लोगों को लीडर बना के डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले कुछ चाहिए, तो किसको लीडर बनाओगे? पहले लोग तो आए। लोग कैसे आएंगे? सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। 3 तरीके की लिस्ट होती है यहाँ पर। सबसे पहले हॉट लिस्ट, दूसरी वार्म लिस्ट, तीसरी कोल्ड लिस्ट। क्लियर कट यहाँ पे आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा होगा। कितने लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ये क्लियर आवाज आ रही है। चलिए, स्क्रीन क्लियर आ रही है आपके सामने? क्लियर है गुरुजी। तो आपके सामने एक लिस्ट के पूरा फॉर्मेट आ रहा होगा कि 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट मतलब गर्म। इसमें कौन आते हैं? रिलेटिव्स, जिनके घर पे हमारा आना जाना, उनका हमारे घर पे आना जाना। दूसरी वार्म लिस्ट, इसमें आते हैं फ्रेंड सर्किल। कोल्ड लिस्ट, वो लोग जो हमारे जान पहचान के हैं, नॉन पर्सन। घर तक आना जाना नहीं है, सिर्फ राम राम होती है, नमस्कार होती है, हाय हेलो होती है, बस इतना जानते हैं कि ये भाई साहब गुप्ता जी हैं, ये यादव जी हैं, बात खत्म। ये टीचर है, बस इतना जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए कि जो लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या चीज मायने रखती है और कैसे रिजल्ट आता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें कहां वर्क करना है? हॉट लिस्ट। क्यों? हॉट लिस्ट में रिलेटिव्स में बात करनी है। और यहां पर आपको क्यों बात करनी है? यहां बिलीव बहुत ज्यादा है। 90% कॉन्टेक्ट इमीडिएटली। कॉन्टेक्ट करिए। किसको प्रोडक्ट की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, बिजनेस के बारे में बताइए। यहाँ 90% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे आपके। बस आपका बिलीव कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा फ्रेंड सर्किल। यहाँ पे 50-50 बिलीव होता भी नहीं होता भी। 60% रिजल्ट आते हैं। पर यहाँ कब कॉन्टेक्ट करना है? आफ्टर हॉट। पहले हमें कौन सी लिस्ट खत्म करनी है? हॉट लिस्ट। घर परिवार रिश्तेदार जो क्लोज है सबको पहले बता दीजिए, सबको बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और वहां से रिजल्ट निकालिए। उसके बाद फ्रेंड सर्किल। उसके बाद जो लोग हैं वहां पर नो बिलीव, कोई बिलीव नहीं है, टचमेंट नहीं है। यहां पर लोग कैसे आएंगे? आपके रिजल्ट देख के आएंगे। कैसे आएंगे? अब हॉट लिस्ट के लोग लिमिटेड होते हैं, दोस्त यार लिमिटेड है, लेकिन कोल्ड लिस्ट तो भरी पड़ी है। जान पहचान के लोग तो होते ही है, जिस गली से जाते हैं वहां जान पहचान होती है, भाई ये यादव जी है। हजारों लोग हैं जो हमें जानते हैं सिर्फ चेहरे से, भाई फेस जानते हैं, थोड़ा नाम भी जानते हैं, लेकिन ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। पर ये लोग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन ये लोग कब आते हैं? एक्सपीरियंस देख लेते हैं, आपके रिजल्ट देखते हैं, आपका आउटपुट देख के आते हैं। तो हमें ये आउटपुट देने के लिए सबसे पहले रिजल्ट कहां से निकालना पड़ेगा? अपनी हॉट लिस्ट। और बहुत आसान है। आप अपनी हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट पे काम करेंगे तो आपके 2-3-4 लेवल बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि हमें किसी न किसी को क्या करना है, पैसा अगर कोई दे रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं। प्रोडक्ट हमें भरोसा देना है, रिजल्ट हमने लिया हुआ है तो बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है
और वही अपना आदमी है तो थोड़ा प्रेस भी करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं प्रेस नहीं कर पाएंगे। अरे भाई एक बात बताओ, भरोसा तो देना पड़ेगा। अरे भाई तुम प्रोडक्ट यूज करो, हमें ना क्यों देना पड़ेगा कि जब आप जानते हैं कि हमारा जो घर में बच्चा होता है उससे हम बहुत प्यार करते हैं, और जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सुई लगाता है तो बच्चा क्या बोलता है ना, रोता है। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर उसे बोलते तुम इंजेक्शन निकालो, हम हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के जबरदस्ती लगा देते। कुछ गुरुजी म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अब साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी हॉट लिस्ट में ये 15-16 हजार का इंजेक्शन नहीं लगवाया और कल आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग बोलेंगे तुम तो हमारे रिश्तेदार थे, हमारी तो दिमाग खराब था, तुम बता नहीं सकते थे, अरे ले लेते लगा देते हमारी आईडी 15-16 हजार, खा पी लेते प्रोडक्ट है, बोलेंगे ये आपको। तो जब हमें पता है कि इससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो इंजेक्शन लगवाने में दिक्कत क्या है, लगा दो जबरदस्त, कौन सी दिक्कत आ रही। बम फटाएंगे नहीं, गोले नहीं गिरेंगे, लगाना पड़ेगा अभी तो रिजल्ट आएंगे। किस पे रिजल्ट लोगे, तो ये इंजेक्शन भविष्य के लिए लगाना पड़ेगा। और मान लो कि अगर आपको अमृत मिला हुआ है, किसको दोगे, अपनों को, और वो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है, आप बोलोगे नाक बंद कर भाई डाल दे अमृत है, डालोगे नहीं डालोगे, बताओ क्यों डाल रहे हो, क्योंकि आप उनको चाहते हो। कल आपके हॉट लिस्ट में, नियर डियर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको ही तो बुलाया जाता है, भाई आ जाओ, आगरा लेके चलो, दिल्ली लेके चलो, इनको ये प्रॉब्लम है। जब उनकी हर प्रॉब्लम में, हर सुख दुख में आप साथी हो, जब आपको मौका मिला है कल वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप आज इंतजाम कर दो, तो फिर इस मौके से हम क्यों पीछे हट रहे हैं, करना पड़ेगा। जब सुख दुख के साथी हो तो कोई अच्छी चीज मिली है तो देना पड़ेगा, भले वो आज ना सकते, बताना आपका फर्ज है। कुछ लोग जुड़ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कल आपसे ये नहीं कह पाएंगे कि तुम्हें अच्छी चीज मिली तो हमें बताया नहीं। दूसरा फायदा हॉट लिस्ट पे काम करने का, आपने अगर नहीं बताया तो कोई और बता दिया तो ये बोलेंगे आपने मुझे बताया ही नहीं था। और अगर आपने बता दिया आज भले ही ना करें, लेकिन कल इनको जब बात समझ में आएगी और इनको कोई और समझा देगा तो ये बोलेंगे मेरी तो आईडी लगी है, मेरे तो भाई साहब कर रहे हैं, मैं अपने भाई साहब के साथ करूंगा। तो आपको हर हाल में आपकी गाड़ी में पहला गियर अगर कोई डालती है तो हॉट लिस्ट मिली बहुत जबरदस्त होता है यहाँ पर 90%। थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, हम सुख दुख के साथी हैं यार, बड़ा करेंगे। देखो यार रिजल्ट देखो, इसका आउटपुट देखो, प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, बिजनेस के रिजल्ट देखो, आज इतने सारे अचीवमेंट्स आ रहे हैं उनको दिखाओ। साथियों ताकत लगेगी हॉट लिस्ट में, और जो व्यक्ति हमारे साथ फ्रेंड सर्कल में आता है, हॉट लिस्ट में जब आप ताकत लगाएंगे आपका अचीवमेंट बढ़ेगा, आपका अचीवमेंट बढ़ेगा तो आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका रिजल्ट देख के आएगी, भाई तुमने कितना कमाया, बोले मेरा 2500 आ गया है, 10,000 आने वाला है, तो फ्रेंड सर्कल भी आएगा। फ्रेंड सर्कल जब आएगा तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपके पास जो एक टीम बन जाएगी, उसके माध्यम से जो आपके जान पहचान के लोग हैं वहां से भी आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो पा रही है? यस गुरुजी। पर इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक सर्किल है जिसको समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्साइटमेंट, एनर्जेटिक, परफॉर्मेंस और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए ये पूरे सर्किल पे काम करना पड़ेगा, बिना एक्साइटमेंट के नहीं होगा। आज आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए आपके चेहरे पे, आपकी बातचीत से, आपके हाव भाव से, क्योंकि मरी हुई आत्मा के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। आपके बातचीत करने से सामने वाला कैसे एक्साइटेड होता है इस पर डिपेंड करेगा कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। एक तरीका ये भी, यार ये कंपनी बढ़िया है यार, कर लो, देख लो, बहुत अच्छा है, देखो वो मेरा जाने वाले भैया है वो कर रहा है यार, अच्छा पैदा कर रहा है, तुम भी आ जाओ कर लेते हैं दोनों लोग। एक तो ये, और एक ये भी है, क्या गजब का यार प्लेटफॉर्म मिला यार, मैं तो देख के आया यार, देख के रह गया यार। एक बंदे ने बताओ अभी BMW गाड़ी खरीदे यार, क्या शानदार है, क्या रिजल्ट है यार। अच्छा, अरे हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक, अभी रिजल्ट मैंने देखा, जिस लड़की का कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था 22 साल से, आज वो अपने पैरों पे चल के आई यार, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे प्रोडक्ट, इतने शानदार प्रोडक्ट के रिजल्ट सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में बताने से इनकम आती है, और घर घर में बीमारी है। आपका एक्साइटमेंट, एनर्जी परफॉर्म करती है एक आदमी को पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। आपको ढीले आदमी के साथ कुछ नहीं होता है, सामने वाला समझ जाता है ढीला है, इसका कुछ नहीं होगा,
हर इंसान ज्वाइन होने से पहले अपने से बेहतर इंसान को पाता है। आपकी शकल सूरत, आपकी पढ़ाई लिखाई से फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्साइटमेंट, आप अपने काम के प्रति कितने एक्साइटेड है। कुछ लोग बोलते हैं सर जब आपकी तरह लाखों रुपए आ जाएंगे ना तो हम भी हो जाएंगे। अरे भाई जब पैसे आ जाएंगे तब तो कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा। जब पैसे नहीं है, आपको होप कितनी बड़ी है, आपको भरोसा कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है आपका एक्साइटमेंट। और लोग आपको नहीं, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मेरे पास कुछ नहीं था तब भी एक्साइटमेंट बराबर था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात थी कि घर घर में बीमारी है, घर घर में बेरोजगारी है, एक ना एक तो बिजनेस चलेगा। इतना बढ़िया बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो काम तो बहुत बड़ा होगा। इस बात के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं। और हिंदुस्तान में पब्लिक की कमी नहीं है, इस बात से बड़ा एक्साइटेड रहता हूं। काम तो बहुत बड़ा होगा। ये एक्साइटमेंट जब लोगों के साथ में जाता है तो लोग ज्वाइन होने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेबल पे आपके सामने कोई बैठा हो और ज्वाइन ना करे। कैसे नहीं ज्वाइन करेगा? पैसा चाहिए, ज्वाइन करेगा। हर इंसान को पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, परिवार की अच्छी हेल्थ चाहिए, परिवार में खुशियां चाहिए, बोले हाँ चाहिए, बोले तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा। अब आपके सामने बैठे टेबल पे कोई व्यक्ति ज्वाइन होने के लिए बैठा, ज्वाइन नहीं करा पाते, इट्स योर प्रॉब्लम। सामने वाले की नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपका एक्साइटमेंट लो है, आपकी एनर्जी लेवल लो है, आपका कॉन्फिडेंस लो है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। किसको पैसा नहीं चाहिए? जब यहां से सामने वाले को पैसा चाहिए मिलेगा, हेल्थ चाहिए मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगी, बोनस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सर सामने वाले को चाहिए, फिर क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? सिर्फ एक बात पे, ये सामने बंदा बैठा है, ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, बस। बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारे लोग आए और चले गए। साथियों मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। आज कंपटीशन कंपनी का नहीं, आज कंपटीशन इस बात का है कि आप लीडर कैसे हैं, आप पर्सन कैसे हैं, आप व्यक्ति कैसे हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों काम करे, आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, आपको रीजन देना पड़ेगा। मुझे आपके साथ क्यों काम करना चाहिए, व्हाई शुड आई वर्क विद यू, क्यों, आप में ऐसा क्या है। आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को मजबूर करेगा, यार जिंदगी मिलेगी। मैंने आपको ज्वाइन करा रहा हूं 500 के लिए नहीं करा रहा हूं, मैं क्लियर कट सारी चीजों को समझ के आया हूं कि मैं आपको इस बिजनेस में लाया हूं तो प्रोडक्ट बहुत शानदार है, मिलके बहुत बड़ा काम करना है। आपको भी 50 लाख रुपए कमाऊंगा तब मैं भी कमाऊंगा, मिलके दोनों भाई अपनी जिंदगी बदलेंगे। साथियों इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, एक्साइटमेंट के बिना ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये एक्साइटमेंट उसी तरीके से है कि आपके खाते में 100 करोड़ रुपए जमा है, क्या हम खाते घर पे थोड़ी रखेंगे? हमें पता है कि मेरे खाते में कितना है। उस बात का एक्साइटमेंट देखो कितना होता है। जब अब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, जरूरत भी नहीं, फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, क्योंकि खाते में पैसे नहीं, और खाते में पैसे हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जब आपको पता होता है मेरे पीछे क्या है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 100 करोड़ रुपए खाते में जमा है। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं, जरूरत पड़ती तो निकालते हैं, वैसे ही 100 करोड़ रुपए आज AWPL में ज्वाइन करके आपके जमा हो चुके हैं। बस प्रोसेस फॉलो करना है निकालने की। मुझे जरूरत थी, अब मैं 25 लाख रुपए निकालने वाला हूं 10वां लेवल करके, मुझे जरूरत है। अभी BMW गाड़ी लेके आनी है, तो अभी आपको क्या जरूरत है? अभी 2500 की जरूरत है, पहला लेवल करिए, 2500 निकाल लीजिए, आपके जमा है। करना ऐसा है कि जिसने बैंक में जाते हैं, जिसको निकालना नहीं आता, पूछता भैया कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कहां साइन करना पड़ेगा, कौन से काउंटर पे जाना पड़ेगा। जो करके आए उससे पूछ के जाके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। सेम इसमें जो लोग लेवल अचीव कर रहे हैं उनसे पूछ लो भैया कैसे किया, अप्लायंस से पूछ लो, हो जाएगा। पर करना है, इस बात के लिए एक्साइटेड रहना है। रहने के लिए तैयार है? यस गुरु जी, यस। क्या क्या गलतियां हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, फोन पे समझाते हैं प्लान, नेचर ऑफ वर्क, चैन सिस्टम जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। करना क्या है वो समझिए, सही चीजें क्या है। ऑलवेज कैरी आई कार्ड, टेक अपॉइंटमेंट, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलने मत जाइए। सड़क के किनारे क्या हुआ? मांगुरी ये कह रहा था, आप स्लाइड शेयर कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, मांगुरी इसमें आ नहीं रही है, आप वीडियो स्लाइड नहीं आ रही है। कितनी देर से नहीं आ रही थी? शुरू से नहीं आ रही? काफी देर सर आ ही नहीं रही थी, अब अब आई है।
अब आइए गुरु। तो बता दिया करो भाई। गुरुजी मैसेज किया मैंने। गुरुजी अनम्यूट करके बता दिया करो, वो नेटवर्क इशू की वजह से चलेगी वो। चलिए अब आ गए गुरुजी, अब आ गए। हाँ म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या करना है हमें। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कहीं भी रोड के किनारे दुकान पे बैठ के किसी के पास भी ले जाते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के। किसी से मिलने नहीं जाना है। आपने देखा होगा बिन बुलाए मेहमान की कभी इज्जत नहीं होती है। कितने लोग सहमत हैं? यस सर। अगर आप अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं, अगर आप खुद भी जा रहे हैं, तो सामने वाले से बोलिए कि हम एक बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में या एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। बोले क्या बिजनेस है? बोले यही चीज को डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं। क्या करना है, कैसा बिजनेस है, कैसे होगा, शाम को 6 बजे मिलूं कि 7 बजे मिलूं, आपके घर पे या मेरे घर पे? बोलता है मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, डन। विदाउट अपॉइंटमेंट ना आपको बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। हम इस बिजनेस को इतना हल्के में प्रोवाइड करा देते हैं, तभी लोग वैल्यू नहीं देते। प्रॉपर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए आपके पास। अरे आप 100 करोड़ का प्लान लेके जा रहे हैं, आदमी तैयार करना चाहिए, वेट करना चाहिए आपके लिए। एक व्यक्ति आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। ब्रीफ फुल प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन। जब भी किसी से प्लान की बात करें तो फिर पूरा प्लान। बोले सर आपको 35 मिनट का समय देना पड़ेगा, पूरा समझाएं, हवा में बात नहीं करें। उसके बाद क्लियर रेस ऑब्जेक्शन, उनके जो ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर करना पड़ेगा। एडिफाई योर अपलाइन एंड सीनियर रैंक विद हिज अचीवमेंट। अपने अपलाइन का, सीनियर का, उनकी रैंक के हिसाब से जो अचीवमेंट्स है उसको एडिफाई करिए। और क्या करना है इस बिजनेस में? अटेंड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग सेमिनार। हमेशा हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को अगले 4 से 5 साल तक आपको कंटिन्यू आपको और आपकी टीम को करना पड़ेगा। वो अचीवमेंट आएगा जो आपने सोचा नहीं। केयर योर डाउनलाइन। जो आपके साथ में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जब हमें ज्वाइनिंग लेनी होती है तो हम बहुत समझाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेने के बाद 2-2 दिन तक फोन ही नहीं करते। उसने प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यूज कैसे किया कि नहीं किया। अरे भैया आप केयर कर लो, दिन में 4 बार फोन कर लो, आपने प्रोडक्ट कैसे यूज किया, पानी पिया कि नहीं पिया, शाम को यूज किया कि नहीं किया। आदमी बोलेगा भैया इतना तो हमारे बीवी भी ध्यान नहीं रखती है, रिजल्ट आए नहीं आए, आदमी बहुत बढ़िया है, इसके साथ काम करूंगा। कौन पूछता है? बीवी नहीं पूछती है तुमने पानी पिया कि नहीं पिया। आजकल तो सारी बीवियों की बात नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी भी सब पूछती है। भैया हमारी पूछती है, आज हिंदुस्तान की नारी सब पूछती है। मैं तो बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ। तो केयर करेंगे अगर हम अपने डाउनलाइन की, अपनी टीम की। किसी को प्रोडक्ट दिया तो ध्यान रखिए ना, कौन रखेगा? कल वही व्यक्ति केयर से। इंक्रीज क्यूरियोसिटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, इंक्रीज करिए अबाउट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस। आल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ऑफर बाय कंपनी। जो भी प्रोडक्ट है, हेल्थ अवेयरनेस, उनकी कैटेगरी, वो सारी चीजों को प्रोवाइड कराइए अपनी टीम को, अपने जो लोग हैं उनको। चलिए, तो ये तो रही बात। नेक्स्ट आता है इनविटेशन। लिस्ट बन गई, अब इनवाइट करना है। मयंक सर स्क्रीन आ रही है, अब अभी भी गायब हो गई है? आ रही है गुरुजी। आ रही हो? अच्छा आ रही है जी, बढ़िया आ रही है जी, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि हमें लोगों को इनवाइट करना है। किस बात के लिए इनवाइट करना है? हमारे घर पे कोई प्रोग्राम तो है नहीं, फिर किस बात के लिए इनवाइट करना है? इनवाइट करना है लोगों को प्लान दिखाने के लिए। अब प्लान दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। हम वेन्यू पे बुलाते हैं लोगों को, हमारा संडे को वेन्यू होता है, वेबिनार के ऊपर बुला रहे हैं। और साथियों जितने लोग बैठे मैं आपको बताना चाहूंगा, हर फ्राइडे को, अब मैं अनाउंस कर रहा हूं, जितने लोग भी आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल सेशन में लेके आऊंगा। हर फ्राइडे को शाम को 9 बजे आपका फिक्स रहेगा। आज के बाद हर फ्राइडे 9 बजे मैं आपको मिलूंगा 3 घंटे के लिए। हर फ्राइडे
एक मूवी आपकी आपके लिए रहेगी 3 घंटे की, 2.5-3 घंटे की, जिसमें हम हर चीज को डिस्कस करेंगे आपके हर नए व्यक्ति के साथ में, जिससे वो जान पाए कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, लोगों के मन में जो डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। दूसरा, संडे को मैं प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूं आपके बीच में। जो लोग आपके वेन्यू में नहीं जा पा रहे हैं या आप उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, अदर सिटी के लोग हैं, लेकिन आप उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे सब लोग लगभग अपनी नौकरी से, अपने कामों से फ्री हो जाते हैं। बस उनको एक डाटा एड ऑन का ऑप्शन देना है कि वो अपने फोन में डाटा एड ऑन कर ले, क्योंकि सब किसी के घर में बच्चे वगैरह फोन में डाटा कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। तो बस एक काम करना है, सबके फोन में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना है 100 रुपए का, जिसमें डाटा एड ऑन हो जाता है कि आपका डाटा खत्म हो गया तो ऐड हो जाएगा। तो संडे को रात को 9 बजे मैं आपके बीच में रहूंगा, प्लान लेके आऊंगा आपके बीच में, बेहतर तरीके से प्लान को कैसे ज्वाइन कराना है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आप बिजनेस में अपने आप को आगे लेके जा सकते हो, वहां पे आप अपने नए गेस्ट को लेके आ सकते हैं। तो ये हफ्ते में 2 दिन मैं आपके बीच में रहूंगा, आप अपनी तैयारी करके हमेशा प्रमोट कर सकते हैं, आपको मैसेज मिल जाया करेगा। पर उन्हीं लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे चलना चाहूंगा, इन्विटेशन आपको करना है, पर इसके लिए आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं और हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार इसका पैसा लगवाना पड़ेगा, साथियों हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। मेरे से लोग पूछते हैं सर आप वही बिजनेस करते हैं जिसमें 15-16 हजार लगाना पड़ता है? मैंने बोलता हूं नहीं नहीं, मैं करता हूं, मैं वो बिजनेस करता हूं जिसमें 100 करोड़ रुपए आता है। ये अपने सोच है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए सोचते क्या है, लगाने वाला है या देने वाला है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुड। सारा कुछ जिंदगी में इसी बात पर डिपेंड करता है कि हर इंसान के सोचने का तरीका क्या है। सोचने के तरीके से सफलता मिलती है। सफल लोग दुनिया में कुछ अलग नहीं करते, वही काम करते जो आम इंसान करता है, बस उनका करने का तरीका अलग होता है। आम इंसान में और खास इंसान में सिर्फ सोचने का तरीका अलग है, बस, और कोई तरीका और कोई अंतर नहीं। साथियों आपको इनवाइट करना विद गिवर एटीट्यूड, आपको इस सोच के बोलना है कि ये देने वाला है, हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक इंसान को जीवन बदलने का मौका दे रहे हैं। अगर आप ये सोच के साथ काम करेंगे तो फिर बहुत मजा आने वाला है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। जमीन में जितने बीज डाले जाते हैं वो सारे नहीं उगते। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर भी SW5 रूल काम करता है। जितना ये सच है कि सारे बीज नहीं उगेंगे, उतना ये भी सच है कोई ना कोई तो उगेगा। तो क्या करना चाहिए? बीज डालना चाहिए। उसी बिजनेस के अंदर सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, हमें लगातार लोगों को इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, बताना है इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में। गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल to as much as people you can. With perfect presentation you will get laser results. So the plan दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखना, ड्रेस कोड। कॉन्फिडेंस कब आता है? ये बिजनेस कॉन्फिडेंस से चलता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें हमारे काम की नॉलेज है और हमारा ड्रेस कोड अच्छा है, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। टाइम पंक्चुअलिटी, अगर किसी को टाइम दिया, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो टाइम के पंक्चुअल नहीं थे। मैं रियल बता रहा हूं, बहुत सारे लोग टाइम दिया, पहुंचे नहीं टाइम पे। अच्छे अच्छे लोग इसी बात से उनसे नाराज हो गए कि आदमी टाइम का पंक्चुअल ही नहीं, क्या करेगा जिंदगी में। ये लोगों का बिजनेस है, लोग किस तरीके से आपको ले लें। इसलिए अगर किसी को टाइम दिया, टाइम से पहुंचिए, 10 मिनट पहले पहुंचिए। वेन्यू है, टाइम से पहले पहुंचिए। अपॉइंटमेंट है, टाइम से पहले पहुंचिए। सामने कोई टेस्टिमनी, हमेशा सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। आपको 2,500 का चेक आया, 2,500 बताइए। अपना भौंपू खुद बजाइए, कोई और नहीं बचाने आएगा। हमें बताना पड़ेगा आज मैंने इस बिजनेस से कितना कमाया। हम हर बार हर स्लाइड में अपना अचीवमेंट क्यों दिखाते हैं? क्यों आए लोग हमारे साथ में? कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं दिखाते कि हमने बहुत कुछ कर लिया, इसलिए बताते हैं कि प्लेटफॉर्म की पावर क्या है और क्या हो सकता है आपके साथ। उसके बाद राउंड द टेबल, जब आपका प्लान हो जाए, प्लान हो जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्लान तो दिखा रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। साथियों प्लान दिखाने के बाद ही तो असली काम स्टार्ट होता है।
आपको क्लियर करना है कि जिस इंसान को आपने प्लान दिखाया आपके सामने बैठा है, तब ना ज्वाइन करा पाए, बाद में कैसे करा लोगे? क्योंकि इंसान के दिमाग में चीजें, ग्राफ चलता है, जब चीजें दिमाग में रहती है 24 घंटे के अंदर वो ग्राफ 80% धुंधला हो जाता है। सामने बैठे व्यक्ति को अगर हम ज्वाइन नहीं करा पाए तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं, वो मिलेगा ही नहीं आपको। जो करना है ऑन स्पॉट करना है, ये सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मैं अगर किसी के सामने बैठा हूं तो ज्वाइन करा के उठूंगा, उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा, बस उस प्रोसेस की प्रैक्टिस कर लो। बस वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% की ज्वाइनिंग आएगी आएगी। 2-4% नहीं भी आती है तो नेक्स्ट डे में आ जाएगी, कुछ भी हो आएगी। ये माइंड मान के आपको काम करना है। तो अगर आप वेन्यू के अंदर है तो राउंड द टेबल करना है, 1 to 1 में बैठे तो टेबल के सामने तो आपको सामने वाले से क्लोज क्वेश्चन करना है। क्लोज क्वेश्चन कैसे होते हैं? एक ओपन क्वेश्चन होता है, एक क्लोज क्वेश्चन होता है। ओपन क्वेश्चन ऐसे होता है, द प्लान आपको कैसा लगा? आदमी बोलता है हाँ, बुरा बोल सकता है, अच्छा भी बोल सकता है। जैसे आपके घर पे कोई आया, क्या लेंगे? बोले ले आओ विस्की ले आओ। ये क्या है? ओपन क्वेश्चन है, क्या लेंगे भैया? ऑप्शन दीजिए। क्लोज क्वेश्चन, आपके घर पे कोई आया, सर क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? बोलता अच्छा ठंडे में क्या चलेगा, कोल्ड ड्रिंक या और कुछ? लस्सी गुरुजी। सर आपका नेट है? लस्सी। हाँ लस्सी, राइट राइट राइट। अच्छा गरम बोला तो गरम में क्या चलेगा, चाय या कॉफी? तो ऑप्शन जब आप देंगे तो उसी में से मिलेगा। बोले चलेगा, बोले ठंडे में क्या चलेगा? बोले ले आओ बियर, अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया तो यहां भी हमारे बिजनेस में क्या नॉकआउटपन चलते हैं कि आपने प्लान दिखा दिया। तो आपको पूछना है कि प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा लगा तो भी करो, बहुत अच्छा लगा तो भी करो। दोनों ऑप्शन हमारे ही तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या अच्छा लगा, बिजनेस करने का तरीका या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट अच्छे लगे तो भी ज्वाइन करो, बिजनेस अच्छा लगा तो भी ज्वाइन करो। के बाद दोनों क्वेश्चन हो गए। सामने वाले ने बोला हमें अच्छा लगा, ठीक है सर क्या अच्छा लगा, बिजनेस करने का तरीका या प्रोडक्ट? बोले प्रोडक्ट भी अच्छा लगे, बिजनेस करने का तरीका भी अच्छा लगा। चलिए सर ठीक है सर फॉर्म भरते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए नहीं पूछना है, सीधा बोलना है कि सर ये फॉर्म का पेमेंट 600 रुपए ऑनलाइन करेंगे कैश करेंगे? ऑप्शन ही नहीं देना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, सीधा पूछना है, ऑप्शन देना है कि ऑनलाइन करेंगे कि कैश करेंगे। बोलता ठीक है हम कैश कर देंगे या ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है लाओ सर, चलो सर आपको सीनियरिटी लगवाते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? दैट इज द प्रोसेस। फॉलो करेंगे रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। उसके बाद फॉर्म साइन अप हो गया, उसके बाद करते हैं कि सर क्या क्या प्रोडक्ट आपकी नीड है, वहीं बैठ के प्रोडक्ट की बात करिए तुरंत। सर अभी रुक जाइए, बाद में देख लेंगे, थोड़ा पूछ लेंगे, कर लेंगे, ये ऑब्जेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और इसको बोलते हैं फॉलो अप। 90% रिजल्ट कब आते हैं? 24 घंटे के अंदर। अगर हम ढीले पड़ गए ना और 24 घंटे से ज्यादा हो गया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 24 घंटे चलता है आदमी के दिमाग में, और उस दौरान अगर आपने उसका फॉलो अप कर लिया। फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो का मतलब होता है कि कोई चीज इंसान ने देखी, उसके मन में डाउट आए, ऑब्जेक्शंस हैं, उसको क्लियर करना। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो उस व्यक्ति का फॉलो अप कोई और कर देगा, उसका जीजा चाचा मामा ताऊ भाई दोस्त कोई ना कोई कर देगा, और वो आदमी बोलेगा भाई साहब हम नहीं करेंगे, ऐसे ठीक है। इससे पहले कि कोई और फॉलो अप करे, किसको करना चाहिए? हमें कर देना चाहिए। और फॉलो अप आमने सामने ही होगा, फोन पे भी हो सकता है, अगर दूरी ज्यादा है तो बातचीत कर लीजिए। तो पहला वर्ड क्या रहेगा? जिस व्यक्ति को आपने फॉर्म साइन अप करा दिया, बोले ठीक है सर अभी मिलते हैं, अभी जल्दी में हूं, आपकी बात नहीं हो पाई या सामने वाला चला गया क्योंकि प्लान में टाइम लगता है, बोले ठीक है सर फिर मिलते हैं,
उसके बाद आपको फॉलोअप करना है, बातचीत करनी है कि सर आपका बिल बनवाना था, बोले हाँ ठीक है बताते हैं। तो आपको फॉलोअप में पूछना है कि सर कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस बिजनेस में डिसीजन लेने से रोक रही है। सर मैं चाहता हूं एक बार बैठ के डिस्कस कर लेते, क्योंकि इस बिजनेस में सर जैसा बताया गया था कि सर आपका डिसीजन है वो आपको सीनियरिटी दिलाता है, और सीनियरिटी से सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। तो कौन सी ऐसी बात है सर जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है सर, ये लाइन आपको नोट करनी है कि सर कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस बिजनेस में डिसीजन लेने से रोक रही है। ये पूछिए, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। ये फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक रेशियो काम करता है कि पहली बार में 2% सेल क्लोज होती है, लेकिन अब ये रेशियो बहुत पुराना हो गया। अगर आप थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो 50% रिजल्ट ऑन स्पॉट आएगा आपका। थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ वीडियोस दिखाने पड़ेंगे, कुछ बुक्स की तैयारी करनी पड़ेगी, फंक्शन वगैरह में आप जाके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में अभी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बताऊंगा। उसके बाद वो ये है कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो आपके पास एजुकेशन किट है क्या। फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपके बैग में एजुकेशन किट नहीं है, कम से कम 2 किट सिस्टम से लेके, अपने अप्लायंस से लेके 600 रुपए की लेके आपको बैग के अंदर होनी चाहिए। जहां प्लान दिखाया ऑन स्पॉट किट भरवा दीजिए। जब किसी व्यक्ति का 600 रुपए लेके किट साइन अप कर देते हैं तो उसके हाथ में कुछ जाता है, घर पे जाके वो उस किट को लगाता है, पलटता है, तो उसको लगता है कि मैंने कुछ किया है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर किसी की शादी की बात चल रही है तो 50-50% चांस है शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एंगेजमेंट हो जाए तो 99% चांसेस रहते हैं कि शादी होगी। अगर आपको किसी को प्लान दिखाया है तो किट तो भरवाई और वो एजुकेशन किट उसको दे दीजिए। इस तरह ये आपकी किट, आप 600 रुपए दीजिए और इसको आप घर पे लगा के समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करवा। तो अगर आपने किट दे दी तो समझ लीजिए कि आपका 99% मामला बनेगा। लेकिन किट है ही नहीं, बैग ही नहीं हमारे पास में, कैसे बात बनेगी। लोग ज्वाइन है, खुद पे किट नहीं है, और किट है भी तो पन्नी में डाल के घूम रहे हैं। 100 करोड़ का बिजनेस पन्नी में चल रहा है। पन्नी ला के घर पे रख दी गांव में, घर में बकरी खा गई। भाई साहब प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हेल्थ अलग, अवेयरनेस अलग। हेल्थ ऐसे है, अवेयरनेस लटक रही है ऐसे। बोलते तो भाई जिंदगी बदल जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बोले भाई साहब ये अवेयरनेस थोड़ी सीधी कर लो, इसको चिपका लेते थोड़ा सा है? ये हमारी कंडीशन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई समझदार लोग हैं ऐसा ना करें। हम लोग एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बिजनेस में है, इसमें थोड़ा ध्यान दें। एक प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस के अंदर आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। 95% लोग यहाँ पे अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। आ गए कोई बात नहीं, कृपा है ऊपर वाले की, लेकिन प्रोफेशनल बनने का मौका तो है। जो बोला जा रहा है उसको करिए। एक बैग लीजिए बढ़िया सा, उस बैग के अंदर एजुकेशन किट डालिए, कुछ पेपर्स डालिए, A4 साइज प्रोडक्ट मैनुअल डालिए, कुछ डायरी डालिए बढ़िया सी, 100-200 रुपए की बढ़िया पेन लीजिए, कम से का 2 रुपए के कौन पेन से रगड़ रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक बार ले लो भैया 100 रुपए का, 200 रुपए का, ये देखो पार्कर का पेन है 250-300 रुपए का, शायद मुझे याद नहीं है। अगर महंगा पेन ले लिया कभी आपका छूटेगा नहीं, याद रहेगा। महंगी चीज हमेशा याद रहती है। जब आप दवाई लेके आते हैं अच्छे डॉक्टर से महंगी, तो मैडम को बोलते हैं इसको संभाल के रखना, 2000 रुपए आज डॉक्टर ने ले लिए। और जब कोई डॉक्टर ऐसे ही दवाई दे देता है ना 20 रुपए की, तो फ्रिज पे आके डाल देते, दवाई कहाँ पड़ी है दवाई को भी नहीं पता। वैल्यू किसी भी चीज की तब बढ़ती है जब वो महंगी होती है। तो थोड़ा सा दिखना चाहिए कि भाई आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो पेन वैन डायरी वायरी ठीक ले लीजिए। उसके बाद बुक्स जरूर पढ़िए अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। रिच डैड पुअर डैड बुक है, कुछ बुक्स हैं, अपने अप्लायंस से पूछ लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, एक लोक व्यवहार किताब है, उसको जरूर पढ़िए, मंगवा लीजिए। एक है टाइम मैनेजमेंट। ये 2 किताबें जरूर है इंसान को पढ़नी चाहिए। एक है सवाली जवाब, 3 किताब हो गई। एक रिच डैड पुअर डैड, ये 4 किताबें आप मंगा लीजिए, इनको पढ़ डालिए। दूसरा फंक्शन, अटेंड ऑल फंक्शंस। हर फंक्शन में हमें अटेंड अपने आप को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमने कोई तैयारी नहीं करी है। ये तैयारी हमारी चलते बिजनेस होते होते रहेगी, करते करते तैयारी चलेगी। बी ए टीम प्लेयर। हमें इस बिजनेस के अंदर एक टीम भावना के साथ में काम करना है। यहाँ पर हर इंसान की 2 लेग चलती है, लेफ्ट राइट, बोनस इंसेंटिव। हर इंसान जो भी आएगा उसकी 2 लेग बनेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी।
तो क्या करना है कि दोनों लेग हमारी ब्रदर लाइन होती है, तो हमें बिल्ड गुड रिलेशन बना के रखना है डाउन लाइन के साथ, अप लाइन के साथ, ब्रदर लाइन के साथ। ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन, अपने एक्टिव अप लाइन के डायरेक्शन को हमेशा फॉलो करना है। कोई प्रॉब्लम आती है अप लाइन से सॉल्व करवानी है। गुड रिलेशनशिप, नो क्रॉस लाइनिंग, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। मतलब क्रॉस लाइनिंग का ये है कि कोई व्यक्ति आपने देखा कि उसको किसी और ने प्लान दिखा दिया और वो व्यक्ति आपके जान पहचान का है और आप गए बोले उधर छोड़ो मेरे साथ ज्वाइन करो, नहीं, जिसको जिसने प्लान दिखाया वो उसी के साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप इतने ही क्लोज थे तो आप पहले दिखा देते। अगर आपके वेन्यू में कोई व्यक्ति आ गया, वो व्यक्ति आपकी जान पहचान का है, कोई और लेके आया तो उसको बोलिए सर आप स्टार्ट करिए, बहुत बढ़िया आदमी है, इनके साथ काम करो, उसी के साथ काम करवाइए। कल वो आप किसी को लेके आ जाएंगे किसी और के व्यक्ति को तो वो आपको करवाएगा। तो नो क्रॉस लाइनिंग, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, फाइन ट्यूनिंग का हमेशा ध्यान रखिए। बिजनेस जो है ना बातचीत से चलता है, और मैं आपको बताऊं बात बड़ी लगती है लोगों को, बहुत लगती है। आज मैं अगर आपको बताऊं कि दुनिया में जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी किसी भी सेक्टर में, आदमी उस सेक्टर के उस काम में कितना काबिल है इस बात से केवल उसको 15% सफलता मिल रही है। 85% सफलता उसके व्यवहार से मिलती है कि उसको लोगों से काम कराने का व्यवहार है कि नहीं। साथियों, इस बिजनेस में लोग आते हैं, कोई अपलाइन में होता है, कोई डाउनलाइन में होता है। अपलाइन की लाइफ लाइन क्यों बोला गया है? गाइडलाइन में काम होता है। दो चीजें ध्यान रखना है हमेशा, कुछ भी हो जाए, रेस्पेक्ट और रिगार्ड हमेशा रखना है अपनी टीम के साथ। अगर आपकी टीम में बराबर के लोग हैं तो नाम ले रहे हैं आप, अच्छी बात है, नाम के आगे जी लगाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ राजन जी, मानव जी, राम सर, प्रमोद सर, मुकेश सर, हमेशा ध्यान रखिए। बड़ी आपकी टीम में है, क्या हो गया एरे तेरे मेरे, ये सब चीजों से बात नहीं बनेगी। हर इंसान को अपना रेस्पेक्ट बहुत प्यारा है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अपलाइन से सर कह के बात कर सकते हैं। वन वेकअप कॉल डेली, एक कॉल जरूर करें अपने अपलाइन को। और जो भी आपने वर्किंग करी है, रात को सोने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन को, जिसको आप अपना मेंटर मानते हैं, उसको एक रिपोर्टिंग कॉल कर दें या मैसेज छोड़ दें कि सर आज मेरा ये वर्क रहा, इतने प्लान, इतने फॉलोअप, इतनी क्लोजिंग, जिससे आपका अपडेट रहेगा तो अपलाइन आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। एकदम में बड़ा नहीं होगा। आप देखो इस फोटो को देख पा रहे हैं, कितने लोग देख पा रहे हैं? यस भाई। एक दिन का गैप, एक दिन का गैप आपको एक महीने पीछे नहीं, एक साल पीछे ले जा सकता है। पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। रोज करना पड़ेगा डेली प्लान। कसम खा लीजिए कि साला कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे जब तक डेली प्लान नहीं कर लूंगा मैं घर पर नहीं जाऊंगा, सोऊंगा नहीं। हो सकता है कभी ऐसा दिन आए कोई ना मिले तो मैडम को बिठाओ, बोले तू सुन भाई प्लान मेरा। प्लान आपका होना ही चाहिए पर डे, किसी भी कीमत। अरे प्लान में मैडम नहीं जुड़ेंगी, परफेक्शन तो आएगा। एक नियम बनाना पड़ेगा डेली, 1 प्लान पर डे एट एनी कॉस्ट। रोज करेंगे, लगातार करेंगे तो आप देखो कि भाई कितना पतला था, रोज करने की वजह से बॉडी बनी कि नहीं बनी। स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यस गुरु। चलिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिजनेस सेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप देखिए मार्केट में लोग होटल खोलते हैं 500 करोड़ का, मंथली रेवेन्यू आता है 5 से 6 करोड़, पर मंथ प्रॉफिट 1 करोड़, टोटल रिकवरी 12 करोड़ साल में। फाइनली उसको 500 करोड़ के जो निकाले। हमारा बिजनेस इतना बढ़िया है, पहले दिन से प्रॉफिट, पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, 2500 का चेक आया, प्रॉफिट ही तो है। 7,500 आया प्रॉफिट, जो आया वो प्रॉफिट। लगाया क्या था? 500 करोड़ लगाने के बाद भी आदमी को 42 साल तक तो इंतजार करना पड़ेगा जो लगाया वो निकलने का। 42 साल के बाद, यानी कि अगली पीढ़ी पैसा कमाएगी, फिर भी लोग होटल चला रहे हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में डेवलप करने के लिए
कुछ खर्चे की बात आ जाए तो लोग खर्चा नहीं करना चाहते। क्या खर्चा है? आने जाने का। अरे सर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल होता तो मैं प्लान दिखा देता। अप्लायंस उम्मीद करते हैं सर आप डलवा दो, आपका चेक बन रहा है। अप्लायन के पास 20 लोग हैं, किस किस के डलवाएगा भाई ये बताओ। आप अप्लायन के लिए काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हो। साथियों ट्रैवलिंग का खर्चा, कहीं बाहर गए तो होटल का खर्चा और खाने पीने का, यही तो खर्चा है हमारा, और क्या है। थोड़ा सा अगर हम इसको मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये हमें अपने अंदर सेंस डेवलप करना पड़ेगा। इस रेशियो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। पहले साल अगर आपने बहुत मेहनत करी, आपको ग्राफ को थोड़ा समझेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, तो इस ग्राफ के हिसाब से आप जब वर्किंग में रहेंगे तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी आपका मन खराब नहीं होगा, कभी रिजल्ट आए नहीं आए आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साल में अगर आपने 100 की टीम बनाई, 1000 के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। ज्यादातर प्रॉब्लम रहती है लोगों की, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। साथियों बताना चाहता हूं कि हर इंसान काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर लोग करने ही वाले होते तो दुनिया में अमीर लोगों की संख्या इतनी कम नहीं होती। हर इंसान त्याग नहीं कर पाता। हर इंसान अमीर बनना चाहता है पर कीमत चुकाना नहीं चाहता। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि तुम्हें भारत का सम्राट बनना है, और चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की पुत्री से प्यार हो गया। बोला गुरुजी ये भारत का सम्राट बनने के चक्कर में मेरा प्यार ही गड़बड़ हो रहा है। तो चाणक्य ने जवाब दिया कि बेटा अगर ये त्याग ना होता तो आज हर कोई भी गली का भारत का सम्राट होता। तुम चंद्रगुप्त मौर्य क्यों सम्राट बने? इसीलिए बने, त्याग किया गया है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता है हम एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ लोग कम काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे यूजर खुश होने चाहिए। लेकिन आज बड़ी खुशी आपको बताते हुए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं जहां पर लोग हर जगह इतना ही कम काम करते हैं, लेकिन वहां पर लोग प्रोडक्ट लेके ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन आज धन्यवाद देता हूं स्लीपलेस वेलनेस के क्वालिटी प्रोडक्ट को कि आज यहाँ बिना प्लान के भी लोग आज प्रोडक्ट यूज करते हैं और पीठ पीछे तारीफ करते हैं और एक बात तो बोलते हैं मैं पैसा नहीं कमा पाया लेकिन प्रोडक्ट अच्छा। ये बात आपने भी महसूस करी होगी। साथियों 100 लोगों को ज्वाइन कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता 95 लोग आपके काम नहीं किए, यूजर बन गए। अरे यूजर बन गए तो भी तो प्रोडक्ट जाएगा, दोबारा मंगाएंगे, तुलसी मंगाएंगे, डेंटोडॉक मंगाएंगे। अरे कुछ तो बिजनेस देंगे आपको टर्नओवर करके। क्या फर्क पड़ता है? 5 लोग तो कम से कम प्रमोटर बन गए आपके साथ में, और उन 5 लोगों को आपने दूसरे साल 100 की टीम बनवा दी, तो उन 5 लोगों के माध्यम से जो 500 की टीम बनेगी उसका जो आपका पे आउट बनेगा 5 लाख रुपए दूसरे साल। टोटल आपके साथ में नए 500 लोग आए, उसमें से फिर 450 लोग यूजर बन गए, 50 प्रमोटर बन गए, और तीसरे साल 50 लोगों की 100 की टीम बनी, तो तीसरे साल की इनकम आपकी 50 लाख रुपए होगी। और चौथे साल का सिस्टम देखिए कि जब आपकी 5000 में से 4500 लोग यूजर और 500 लोग भी प्रमोटर बनते हैं, और 500 लोग अगले एक साल में अगर 100 की टीम बनाते हैं तो 5 करोड़ रुपए की इनकम होगी। पैनल पे आप देख लो 350 लोग थे, अभी भी हमारे जाबाज जबरदस्त फाइटर 282 फाइटर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आज आप इस बिजनेस में आए तो अगले एक साल में क्या 100 की टीम नहीं बनाएंगे? अरे हम बनवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? और आप अगर 100 की टीम बनाएंगे तो बैठे बैठे आप देखो मेरे साथ क्या होगा। जो मेरे साथ होगा वो कल आपके साथ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोल रहा है। अरे 250 लोग 300 लोग तो वो हैं जो पैनल पे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है बेचारे जिनका डाटा खत्म हो गया, फील्ड में है, नहीं कनेक्ट कर पाए, कहीं बिजी हो गए। 500 लोग हैं अभी मेरे पास में प्रमोटर। सोचो 500 लोग अगर अगले एक साल में 100 की टीम बनाएंगे तो आप देखो 5 करोड़ की इनकम। ये ग्राफ सिर्फ मेरे लिए नहीं आपके लिए। शुरुआत मेरी भी 100 से ही हुई थी। बहुत प्लान दिखाए हैं मैंने, बहुत। आज आपका भी इनिशियल एज है, आपको भी प्लान दिखाना पड़ेगा। मैं प्लान दिखाने जाता था, बहुत कुछ धूल आती थी, सर ने बताया आज आ रही है धूल तो कल मिलेंगे फूल। मैं गांव गांव जाता था
तो सर बोलते थे ये विलेज टू विदेश है, आज विलेज टू विलेज जा रहे हो, कल विदेश टू विदेश जाने का मौका मिलेगा, 2 विदेश हो गए, तीसरे की तैयारी। आज अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो आपको लगता है कहाँ गांव जाना पड़ रहा है, कहाँ एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ रहा है। साथियों, इस ग्रोथ को थोड़ा सा समझ लीजिए आज आप। और 5वीं साल तो समझाना नहीं पड़ेगा क्या हो सकता है, तो कम से कम 3 साल का माइंडसेट लेके यहाँ काम करिए और इस पावर को समझिए, पावर ऑफ नेटवर्क। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिस्क टेकन बाय रिलायंस जियो। इस नेटवर्क को बनाने के लिए रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल। जियो चलाया कि नहीं चलाया? इन्वेस्ट करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया और आज आप देखो 30-35 करोड़ से ज्यादा। आप देखो इनका एक इन्होंने कैलकुलेशन दिया है, 133 करोड़ इंडियंस, इसमें से 105 करोड़ आर मोबाइल यूजर। जियो हैज कैप्चर्ड 50% मार्केट बिकॉज ऑफ इस फ्री डाटा सर्विस। फ्री डाटा सर्विस की वजह से 50% उन्होंने कैप्चर किया। अगर एवरेज मान लेते हैं एक आदमी का 200 रुपए, तो 50 करोड़ लोगों का 10,000 करोड़ महीने का प्रॉफिट या महीने का टर्नओवर जा रहा है। प्रॉफिट अपने आप जो भी उनका रेवेन्यू होगा आप देख लीजिए, 1 साल का 1,25,00,000, 1.25 लाख करोड़। गणित फेल हो रहा है यहां पर। तो ये सब कुछ कब हो पाता है जिंदगी में? बड़ा पावर ऑफ पॉजिटिविटी। बहुत सारे लोग मन में नेगेटिव है और प्लान दिखाने जा रहे हैं, मन में चल रहा है डाउट, होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। 1% भी अगर आपके मन में नेगेटिविटी है और 99% पॉजिटिविटी है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 100% पॉजिटिविटी चाहिए अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, अपने आप पे, ऊपर वाले के प्रति। ऊपर वाले ने अगर मौका दिया है तो 100% कामयाबी निश्चित है, बस मेरा प्रोसेस, मेरी मेहनत बाकी है। 100% पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 1% भी अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, डाउट है, तो पहले क्लियर करवा लो, तब फील्ड में जाओ। बोला जाता है कि एक छोटी सी मट्ठे की बूंद पूरे दूध को खराब कर देती है, टनों दूध। एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े पानी के जहाज को डुबोने के लिए काफी है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी है। एक छोटी सी नेगेटिविटी आपका कैरियर खत्म करने के लिए काफी है। लोग नेगेटिव होके घूम रहे हैं, सर बहुत मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे भैया, रिजल्ट आता नहीं है, रिजल्ट लाना पड़ता है। नौकरी होती है, करनी पड़ती है। खेती होती है, करनी पड़ती है। धंधा चलता है, चलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। रिजल्ट आता नहीं है, निकालना पड़ता है। उसके लायक अपने आप को बनाना पड़ता है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो देखो आपकी कहीं ना कहीं लिस्ट में कमी हो सकती है, बैठो अपलाइन के साथ काउंसलिंग कराओ। नेगेटिव होके क्यों घूम रहे हो भाई? 100% पॉजिटिव एनर्जी विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। गेट 100% एजुकेटेड फॉर दिस बिजनेस। अपने आप को एजुकेट करिए। क्या लिख के आ रहा है मयंक जी? प्लान डेमो बाय लीडर। प्लान डेमो बाय लीडर। अपने लीडर से प्लान का डेमो कराइए, देखिए, समझिए, उसके बाद फील्ड में उतारिए। अब सवाल आता है कि बिजनेस टोटल हैंडलिंग पे चलेगा और बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन आएंगे, वो बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, रिजल्ट आपके सामने। आपके और आपके रिजल्ट के बीच में सिर्फ ऑब्जेक्शन है। अगर आपको हैंडल करना सीख लिया, यानी कि लोगों की ना को हाँ में बदलना सीख लिया, तो आपको 100% रिजल्ट आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अरे भाई, मुझे आप एक बात बताइए कि आज आईएएस पीसीएस के लिए इतनी किताबें, सालों तैयारी करनी पड़ती है। वनडे एग्जाम के लिए भी 2-3 साल आदमी को तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद भी गारंटी नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और लग भी गई तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? 50,000, 1 लाख। वो भी कब? जब नौकरी करोगे तो मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको लाखों रुपए आते हैं, और एक बार आपका नेटवर्क बन गया, फिर काम करो ना करो, जिंदगी भर पैसा कमाने का मौका है। लेकिन वहां आदमी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पर 4-5 सवाल है, उनके जवाब देना नहीं सीखता।
हैंडल करना नहीं सीखता। अरे भैया एक बार हैंडल करना सीख लो, जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओ, फिर लोगों को सिखा दो, घर बैठे पैसा आएगा। सीखना पड़ेगा। मैंने भी सीख सीख के प्रैक्टिस करके इस चीज को सीखा है। लोग बोलते सोच के बताऊंगा, डायरी पे नोट करो, इसका जवाब को प्रैक्टिस करो। हर इंसान का रिजल्ट 90%, 100 लोगों से मिलोगे 90 का जवाब आएगा, सोच के बताऊंगा। आपको इसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन है, सोच के बता रहा हूं, गोली दे रहा है भाई साहब। जब तक मैं ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं सीखा नहीं, समझा नहीं, तो मैं भी बोलता ठीक है भाई साहब सोच लेना। कब तक सोच लोगे? बोले अगले जन्म में सोच के बताऊंगा। कुछ नहीं होता सोच के। फिर कुछ लोग बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, तो जोड़ने का काम है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 10-12 सवालों के जवाब आपको रट्टा मार लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, हैंडल करना। तो सबसे पहली चीज है इसमें, एक टेक्निक लगानी पड़ेगी आपको, और उस टेक्निक का नाम है फील फेल्ट फाउंड। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने रखे तो उसका जवाब नहीं देना है। सबसे पहले तो जवाब तब देना है जब उसको क्लियर करना है। एक डायरी पेन लीजिए, आदमी बोला ठीक है सोच के बताऊंगा, तो आपको बोलना है ठीक है सर बिल्कुल सोच के बताना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन सर क्या सोचेंगे? इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है, या कैसे करना है, क्या सोचेंगे? कैसे करना है ये तो वही बता सकता है जो कर रहा है। क्यों करना है ये सोचना है। सोचिए सर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर सोचने की बात तो तब समझ में आती है जब हमारे पास ऑप्शन हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपको जरूर समझाना है कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, कार से जाने का ऑप्शन है, बाइक से जाने का ऑप्शन है, बस से जाने का, ट्रेन से जाने का ऑप्शन है। तो आदमी को सोचना चाहिए किससे जाऊं। जायज बात है, सोचना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं अगर कहीं दिल्ली जाने का एक ही ऑप्शन है, बस ही जाती है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सोचना चाहिए, जाना चाहिए? जाना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में जैसी जिंदगी चाहते हैं अगले 5 साल के अंदर, क्या वो जिंदगी और कहीं से मिल सकती है? बोले नहीं। जब यहीं से मिल सकती है तो फिर सोचना क्यों? फिर तो डिसीजन लेना है। दूसरी बात, अगर आपको 4 दिन से खाना ना मिला हो, आप बिजनेस को करना नहीं करना बड़ा अलग बात है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को या आपको या हमको 4 दिन से खाना ना मिला हो और हमारे सामने खाना आ जाए, सोचेंगे खाएंगे? खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप करना या नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट लेने से या इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाने से कुछ नहीं होगा। क्या आपके अंदर वाकई में जीवन में कुछ बड़ा करने की अंदर से भूख है? क्या आप अपने जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करना चाहते हैं? अगर भूख है तो वो प्रॉब्लम आपकी यहां से ज्वाइन करने से, डिसीजन लेने से सॉल्व हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका जब आज मिल रहा है तो आज करना चाहिए या सोचना चाहिए? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मैम। प्रैक्टिकल बात है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जो आपको फॉलोअप करने में बड़ी मदद करेगा। आदमी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मुस्कुराइए और बोलिए भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मेरे सर ने एक सवाल पूछा था तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। पैसे नहीं है ये बात छोड़ दीजिए, ये बताइए आप इस बिजनेस करना क्यों चाहते हैं? अब उसको बोलने दीजिए वो क्यों करना चाहता है, उसका रीजन निकल के आने दीजिए, क्यों करना चाहते हैं। बोलेगा मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि यहां से लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जैसे ही वो बताता है कि वो क्यों करना चाहता है सामने वाला, तो उसको तुरंत बोलना है कि भाई जब आपको लगता है कि यहां से कुछ हो सकता है, यहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो अगर आपको एक समझदार इंसान को, लाइन थोड़ा सा टैग लाइन इसको नोट कर लीजिए कि सर एक समझदार इंसान को अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले तो उस व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व तुरंत करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? बोले करना चाहिए। तो सर आपका क्या निर्णय है, आप अपने आप को क्या मानते हैं?
बोले करना चाहिए। तो सर बताइए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पैसे का तो इंतजाम इंसान कर लेता है जब उसको पता होता है कि मुझे क्यों करना है। आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, टाइम है कि नहीं है वो तो आप निकाल लेंगे, बात ये नहीं है, बात ये बताओ आप करना क्यों चाहते हैं। जब इंसान को कोई काम करने का कारण होता है तो बताइए कर लेता है कि नहीं कर लेता है। आपको हर क्वेश्चन में एक ही बात सवाल पूछनी, आप क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, फिर सॉल्यूशन देना। कितने लोगों को बात समझ में आती है? यस गुरु। कोई बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बिल्कुल बात सही है सर। सर प्रोडक्ट महंगे सस्ते नहीं होते हैं, आदमी की पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी पॉकेट में दम है उसको फ्लाइट का टिकट सस्ता लगता है, जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं है उसको ट्रेन का टिकट भी महंगा लगता है। ये तो बात काम का नहीं है तो क्या गारंटी है, काम नहीं करता तो क्या गारंटी है, परिवार वालों से पूछ के बताऊंगा। ये सारे जो सवाल हैं ये आदमी के सिर्फ इस वजह से हैं कि उस व्यक्ति को आप पे बिलीव नहीं है। जब व्यक्ति आप पे बिलीव कर लेगा सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। इन सारे सवालों को आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, इसकी प्रैक्टिस लगेगी। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो मैंने अपनाया था। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस गुरु। तरीका एक ये है कि हमारे फॉलोअप का एक वीडियो है जिसमें आमने सामने हमने सवाल जवाब किया हुआ है। हमारे महागुरु जी महिपाल सर जो कि हमारे कंपनी के टॉप अचीवर हैं, कंपनी के टॉप अचीवर हैं, उनका एक वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, महिपाल सर फॉलोअप, उनका वीडियो सुनिए और डायरी पेन के साथ सुनिए। वो सवाल बताते, जवाब क्या बताते, उसको नोट करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को इस बिजनेस में एज ए प्रोफेशनल बनाइए कि जब आप किसी के सामने बैठे तो जवाब दे पाए। अपने आप को इस लायक हमें बनाना पड़ेगा। हेजिटेशन बोलते हैं लोग, मेरा खत्म नहीं हो रहा, करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने हो तो मरीज का इलाज तो करना पड़ेगा। इस प्रोफेशन में आ गए हो जाने अनजाने तो लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने का ही काम है। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं, गुरुजी के पास आ रहे हैं, किस बात के? ऑब्जेक्शन हैंडल करने का ही पैसा आता है। प्रोडक्ट तो कंपनी दे रही है, कंपनी का रोल प्रोडक्ट पहुंचाना है। हम लोग ना तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं, कंपनी पहुंचा रही है, दे रही है। हमारा काम तो लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने का ही पैसा आता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना हमें सीखना पड़ेगा। कितने लोग सीखने के लिए तैयार है, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है? यस महागुरु जी। Yes, sir. यस गुरु। तो बहुत सारे सवाल हैं, इनको आप खुद तैयार करिए। इसमें मैं कुछ ज्यादा मदद आपकी नहीं करूंगा। मैंने खुद तैयार किया है, अपने आप को खुद प्रिपेयर किया है। आप भी करिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति थी एकलव्य के अंदर, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के धनुर्धर बना कि नहीं बना। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो से प्लान भी सीख सकते हैं, फॉलोअप करना भी सीख सकते हैं। मदद मैं करूंगा। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के दौरान लोगों की सराहना करनी है, समझाना है, मोटिवेट करना है, इमोशनल करना है, फाइनल पंच देना है, ज्वाइन कराना है। तो अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, अभी मैं सेशन को क्लोज की तरफ लेके चलता हूं। चलिए, तो मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी हमारे साथ 260 लोग बने हुए हैं जो इस बात को मान के सेशन में आए थे कि नहीं, हमें 3 घंटा देना, इस पिक्चर को बड़ा गौर से समझना है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक वीडियो है मेरे पास में, वो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। कितने लोग देखने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। Yes, Yes, ma'am. Guru. चलिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। उस वीडियो में कुछ बातें हैं जो आपको समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। चलिए सर, इसमें एक
इस वीडियो का मेन पर्पज है हमारा माइंड कैसे काम करता है उसको समझना है। कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? यस। My name is Praveen Verma. I am the author of book Success is a State of Mind. इस बुक का बेस एक कोटेशन और 4 पंचतंत्र की कहानियों पर टिका हुआ है। आपकी वॉइस नहीं आ रहा। हमारी सफलता हमारे दिमाग पे डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ माइंड। हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है उसको समझना है। इस वीडियो में बहुत गहराई से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है, कोई भी लेफ्ट नहीं होना। इसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कोटेशन जो ये कहती है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। कैसे टाइप के लोग हैं? नंबर 1 हु वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन, नंबर 2 टाइप इज दोज हु मेक्स थिंग्स हैपन, एंड नंबर 3 those who wonder what's happening. इस कोटेशन की तीनों कैटेगरीज को मैंने 3 पंचतंत्र की कहानियों से जोड़ा। अब मेरे हिसाब से जरूरी है कि मैं पहले आपको थोड़ा पंचतंत्र की स्टोरीज की हिस्ट्री के बारे में बता दूं। हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई हैं, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। काफी गहराई है इनमें, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहती है। इन स्टोरीज को लिखने वाले का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये जो स्टोरीज थी पंचतंत्र की, ये दरअसल 3 राजकुमारों को कही थी। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यह था कि राजकुमारों को एक अच्छा राजा बनने के लिए तैयार किया जा सके। अब कोटेशन की पहली लाइन क्या कहती है? कोटेशन की पहली लाइन ये बात करती है एक ऐसे आदमी के बारे में, द वन हु वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन। जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि बिल्कुल सुस्त है, कुछ करना नहीं चाहता, और शायद भाग्य में यकीन करता है कि कभी तो उसकी जिंदगी में बाहर आएगी, भगवान उसे भी छप्पड़ फाड़ कर कुछ तो देगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो है यह उसका बिल्कुल उल्टा। यानी ये किसी लेजी आदमी की या लूजर की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, जो कि निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करता और फल की या रिजल्ट की परवाह नहीं करता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पंचतंत्र की स्टोरी ली है। आप सबने सुनी होगी, एक कहानी जिसमें एक खरगोश है और एक शेर है, यानी एक खरगोश और शेर की कहानी। कहानी जो बताती है कि एक बार एक जंगल में एक शेर था जो कि जानवरों को मार के खा जाता था। लेकिन होता क्या था कि अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देता था। जंगल के सारे जानवर इससे परेशान होकर एक दिन शेर के पास गए और बोले कि महाराज, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देते हो, लेकिन अगर हम लोग रोज आपके पास एक जानवर भेज दें तो अपने आप आपकी जो जरूरत है, भूख की जो जरूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी और बाकी जानवर भी शांति से रह पाएंगे। अब शेर ने उनकी बात मान ली और जानवरों ने रोज एक एक जानवर भेजना शुरू कर दिया। अब एक दिन खरगोश की बारी आई। अब कहानी कहती है कि जिस दिन खरगोश की बारी आई उस दिन खरगोश सुबह उठा और शेर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। मौसम बहुत अच्छा था, खरगोश मस्ती में था, खेलते खेलते लेट हो गया और उधर शेर इंतजार कर करके गुस्से में आता जा रहा था, क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और कोई जानवर किसी का नामो निशान नहीं था। अब जब फाइनली खरगोश पहुंचा तब तक शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जब उसने छोटे से खरगोश को देखा तो वो बिल्कुल ही आग बबूला हो गया। दहाड़ कर गुस्से में उसने खरगोश से लेट आने का कारण पूछा। अब खरगोश ने कहा कि महाराज, मैं तो टाइम पर निकला था, लेकिन मुझे एक और शेर मिल गया और मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ना जाने किस तरह से उसे चकमा देके आ रहा हूं। अब शेर बोला, मेरे जंगल में दूसरा शेर कहां पे है? मुझे अभी लेके चलो वहां पे। अब खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया
और बोला, महाराज दूसरा शेर इस कुएं में छुपा। शेर ने कुएं में देखा अपनी परछाई को और दूसरा शेर मान के जोर से दहाड़ा। एको वापिस आई। कहानी कहती है कि शेर कुएं में कूद गया और मर गया। अब क्या लगता आपको, क्या मीनिंग है? खरगोश इस कहानी में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो कि बिल्कुल शांत है, निडर है, इमोशनली स्ट्रांग है और मोमेंट में हिलने कूदने में मगन हो गया और उस वजह से लेट हो गया। बॉस, ही वॉज फेसिंग ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और खेलने कूदने में मस्त हो गया। यह तभी संभव है जब खरगोश मौत के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मस्त था बिल्कुल, उसे अगले पल की कोई चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ शेर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो अशांत है, इमोशनली वीक है, गुस्से में है और उस गुस्से की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब जब एक शांत, स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग स्टेट ऑफ माइंड का सामना अशांत, गुस्से वाले स्टेट ऑफ माइंड से होगा तो यह बताने की जरूरत नहीं कि जीत किसकी होगी। और ये में भी वही है, तो बहुत मीनिंगफुल है और कोटेशन की पहली लाइन से बिल्कुल मिलती है, यानी द वन हु वेट। वॉइस माहू जी। कितने लोगों को बात समझ में आई? जी माहू जी। इस कहानी का मतलब समझ लो आप। ये कहानी हमें मैसेज देती है कि बहुत परेशानियां हो सकती है, जिंदगी में चल रहा हो, तकलीफें चल रही हो। देखो खरगोश के सामने कितनी बड़ा चैलेंज था कि वो मरने जा रहा है, उसको शेर खाएगा, लेकिन बंदा कितना मस्त था, हिलते खालते गया और लेट हो गया। और जिसके सामने ऑप्शन था कि उसे मिल ही रहा है, वो आदमी आग बबूला हो रहा है। मतलब आप देखो कि जब इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीता है तो उसको तकलीफें, चीजें समझ में नहीं आती है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में हैं जहां से हमारी लाइफ और कैरियर बनने वाला है, फिर टेंशन किस बात की है। साथियों, केवल 2 बातें लास्ट में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। लास्ट वीक हमारा चल रहा है टारगेट का। मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं, मैंने गुरुजी से एक ही चीज सीखी थी कि साथियों बिजनेस बहुत बड़ा है, पहले दिन से सीरियस हो इस बिजनेस के लिए, और सीरियस लोगों के साथ ही लोग सीरियस होकर बिजनेस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सीरियस ना रहूं, मेरी टीम सीरियस हो, नहीं होगा। मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी। आप सीरियस तो आपकी टीम सीरियस। आप इतने लूज होंगे, आपकी टीम इतनी लूज हो जाएगी। आप एक कॉल नहीं करेंगे टीम में तो टीम फिर एक भी कॉल। सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है, जो बोएंगे पहले दिन से सीरियस, एक भी दिन का गैप नहीं, लगातार करने की वजह से आपके सामने बैठा हूं, डायमंड बनने जा रहा हूं पार्ट टाइम में। और लोग फुल टाइम एज ए कैरियर काम कर रहे हैं और चेक नहीं बना पा रहे। जिस दिन से बिजनेस में आया हूं, पर वीक चेक बना के दिखाया, हर बार टारगेट जीत के दिखाया। महागुरु जी ने हर बार टारगेट जीता, हर बार लगातार चेक बनाया पिछले 4-4.5 साल से। साथियों, आपको भी कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए चेक बनना चाहिए। और अभी आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है, इस वीक के अंदर आपको किसी भी कीमत पे, कितना रह गया कितना चला गया मुझे नहीं पता, जो भी रह गया वो कोई भी चीज धरती पर संभव नहीं है। आपको अपना टारगेट हर हाल में, हर काल में, किसी भी कीमत पे करना है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास केवल 6 दिन बचे हुए या 5 दिन बचे हुए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप दिन और रात जोड़ लेते हैं अलग अलग, क्योंकि जब इंसान को कोई मिशन में काम करता है तो ना वो रात है ना वो दिन देखता है कि नहीं? ऐसा मिशन एक बहुत बड़ी चीज है जहां रात और दिन नहीं देखा जाता है। जीवन में कुछ करना है, जीवन का सवाल है, कुछ बड़ा करना है, पहचान बनानी है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप दिन रात जोड़ेंगे तो 5 दिन बचे तो 10 दिन हो जाएंगे। अगर हम देखें कि लोग ड्यूटी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं। अगर हम देखें तो 8 घंटे के हिसाब से दिन में 3 बार हमें मौका मिल रहा है। 3 दिन, एक दिन में 3 दिन हमारे लिए बन रहे हैं, तो 5 या 15 दिन का समय है 5 दिन में अंदर आपके पास में। अगर आप उसको डिवाइड कर लेते हैं कि इस 8 घंटे में मैं 100-200 एसपी ये निकालूंगा, फिर 8 घंटे में इतना काम करूंगा,
फिर 8 घंटे में इतना करूंगा, चाहे सोना ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि एक बार अगर आप टारगेट जीते तो आप पहली सीढ़ी क्वालिफाई कर गए। केवल 12 टारगेट आपकी जिंदगी बदल देते हैं। मौका आपके सामने है। ऐसे ऐसे लोग आज ही में यहाँ पर हैं जिन्होंने 12-12 घंटे के अंदर टारगेट जीता। मैं बताऊं, मैं एमरल्ड था, हमारे डॉक्टर राम सर गोल्ड थे, और इनका 1200 एसपी का टारगेट में बचा हुआ था। कोर्डेलिया क्रूज चल रहा था, और महागुरु जी का एक कॉल आया है कि सर टारगेट का क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरा तो हो गया, डॉक्टर साहब का होना था लेकिन हो नहीं पाएगा सर, आज का दिन बचा है, 1200 एसपी बाकी है। बोले किसने बोला नहीं हो पाएगा? चुप। बोले टारगेट करना है सर आपको, अभी तो पूरा 12 घंटा बचा हुआ है, पूरा दिन बचा हुआ है। 12 घंटे को डिवाइड करो 12 बार, अरे 12 घंटे 12 बार 1200 एसपी, एक घंटे में 100 एसपी लाना है बस। एक कॉल 100 एसपी क्लियर करती है, 60 मिनट है, 60 मिनट दिमाग लगाओ एक 100 एसपी के लिए, फिर 60 मिनट दिमाग लगाओ 100 एसपी के लिए, फिर 60 मिनट दिमाग लगाओ 100 एसपी के लिए। कैसे नहीं होगा? सर ने एक मैसेज दिया, माइंडसेट दिया, दिमाग में गया। हम डॉक्टर साहब बैठे, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, हम लोगों ने सबसे पहले लिस्ट बनाई उन लोगों की जो 3 महीने में हम लोगों ने प्लान दिखाए थे और उनका रिजल्ट नहीं आया था, ज्वाइनिंग नहीं आई थी। लिस्ट बनाई 20-30 लोगों की, और उसमें फिर हमने कॉलिंग करी। उन लोगों को बोला कि सर आपके पास लास्ट मौका है, आज आपका रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया था, आपके नीचे इतना काम हो गया, अगर आज आप अपनी आईडी एक्टिव करवाते हैं तो आपका जो बेनिफिट है वो रहेगा, नहीं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आगे आपको उसमें बैलेंस नहीं मिल पाएगा। उसमें से हमें 400-500 एसपी का बिजनेस मिला। उसके बाद हमने कुछ हॉट लिस्ट पकड़ी डॉक्टर राम सर की, इनके साले साहब को फोन लगाया, बोले भाई 15-16 हजार भेज। अभी तक इन्होंने प्रेशर नहीं किया था। बोले क्यों जीजा जी? बोले पैसे डाल, प्रोडक्ट भेज रहा हूं और वो यूज करवा देना। और इन्होंने ताकत लगाई, 400-500 एसपी वहां से निकाला, लास्ट में 200 एसपी में मामला अटका। और उसी टारगेट की देन है कि जो हमारे अनुराग सर हैं, ये उसी टारगेट में। फिर हमने इनको फोन लगाया, बोले सर कितने हैं पैसे? बोले 5000। मैंने कहा भेजो, कुछ मैं लगाता हूँ। मैंने आईडी इनकी एक्टिव करवाई। कुछ और लोग थे जिनके पास पूरे पैसे नहीं थे, बोले कितने? 2 डालो, जितने उतने डालो। कैसे भी करके कुछ अपने लिए प्रोडक्ट मंगा के, कुछ फैमिली के लिए, और कर करा के 1200 एसपी क्लोज करके टारगेट को क्वालिफाई किया उस समय। साथियों, किसी का 1000, 2000, 3000 बाकी होगा, तो सबसे पहला काम करिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं डिवाइड कर दीजिए, टारगेट का माइंडसेट बनाइए। अभी भी 6 दिन 5 दिन बचे हुए हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। धरती पे कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आपको जैसलमेर चलना है तो चलना है। जो काम पिछले 3 महीने में नहीं हुआ वो आपको करना है, किसी भी कीमत पे करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो फाइटर हमारे सामने बैठे हैं, ये टाइम पास करने नहीं आए हैं, ट्राई करने नहीं आए हैं, जीवन बनाने आए हैं। तो एक ही तरीका है कि आपको टारगेट जीतना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि हम रोटी खाते हैं, एक बार में कोई थाली खत्म नहीं होती है, हर बार अपनी रोटी से टुकड़ा तोड़ के हम खाना खाते हैं और पूरी भरी हुई थाली को 10 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं। ऐसे ही हमारा ये डायमंड शिप है, 12 बार का मौका मिला है, 12 बार में टारगेट जीत के इसको स्टेप बाय स्टेप हम डायमंड शिप ले सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये हर 3 महीने में कंपनी मौका देती है। टारगेट जीतो और अपनी अगली नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लिस्ट बनाइए, प्लानिंग बनाइए, आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनको आप ब्रॉन्ज बना सकते हैं, सिल्वर बना सकते हैं, गोल्ड बना सकते हैं। लेवल कराइए लोगों के। एक व्यक्ति को अगर आप ब्रॉन्ज बनाते हैं तो 300 एसपी की क्लोजिंग जाएगी, एक और व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनाते हैं तो 300 की क्लोजिंग आएगी, किसी को सिल्वर बनाते हैं तो 900 एसपी जाते हैं, किसी ब्रॉन्ज को सिल्वर बनाएंगे तो 900 एसपी क्लोजिंग जाएगी। किसी को सिल्वर बनाइए, उसके घर में पैसा जाएगा, तो आपका टारगेट भी होगा, उनके घर में पैसा जाएगा, यानी कि उनके घर में भी खुशियां, आपके घर में भी खुशियां। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर अपना टारगेट करके दिखाएंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी लेट नाइट सेशन में आप बने हुए। इस बार मैंने आपको 11 बजे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार 12 बजे तक लेके जाऊंगा। एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैंने तैयार की है, थोड़ी सी बची है, उसको रेडी कर ले रहा हूँ और अगले फ्राइडे को वो ट्रेनिंग आपको मिलेगी। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग बनाई है पूरी, आपको जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी। आपका एक एक व्यक्ति एकदम मजे में आ जाएगा, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। वो ट्रेनिंग आपको अगले फ्राइडे को 9 से 12 बजे के बीच में मिलेगी, तैयार रहना। और अगली बार हम 500 लोगों के साथ में सेशन को करेंगे। तो हमें पता है, क्योंकि टारगेट क्लोजिंग है, जितने भी लोग नए